फिल्म में शाहरुख खान ने कहा था ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कायनात तक बात कैसे पहुंचेगी आप, ये नहीं बताया ना सर। ये शिद्दत क्या है ये? यानी कि आपकी सांसों के ऊपर ये विज्ञान बना है। साल के एक दिन के स्वर देखने से आप पूरे साल का ये पता लगा सकते हैं कि आपका साल ये कैसा जाने वाला है। एक ग्रंथ हुआ शिव स्वरोदय, तो शिव जी ने पार्वती जी को ये पूरा स्वर विज्ञान सिखाया है। वास्तु अगर आप सुधार कर रहे हैं और बिना स्वर विज्ञान के कर रहे हैं तो वो कोई परिणाम नहीं देगा। तो आपने बताया था कि कोई भी कार्य करने से पहले जैसे हम अपना मुहूर्त देखते जी, हैं, जी। आप अगर अपना स्वर देखेंगे तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। आप सुबह उठे, फिर उसके बाद आपने अपना स्वर चेक किया और जो सांस चल रही थी उसी साइड का पैर आपने पूरा इनहेल करे हुए ही धरती पे जोर से रखा। बीपी एक बहुत ऐसी बीमारी आजकल घर घर में है। आपका अगर बीपी हाई चल रहा है, आप तत्काल राइट नोस्ट्रल में रुई लगा दीजिए। जिनका बीपी हाई चलता हो उनका राइट नोस्ट्रल ज़्यादा चलेगा। अब आती है बात पैसे की। जब हम किसी के ऑफिस में पहुंचे, अपनी सांस चेक करिए उनके द्वार पे ही, जो आपका सांस चलती है। अगर किसी की बनती नहीं है सर आपस में, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी मत करो, केवल दिनचर्या के जो 4 या 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, आप वो करना शुरू कर दीजिए। अंकित जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार जी। नमस्कार कैसे सर। हैं आप लोग? नमस्कार सर, बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सर कि आपने टाइम निकाला और आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और जो आज टॉपिक आपके साथ हमने बनाना है, क्योंकि वो अभी 1-2 साल में ही मैंने सुनना स्टार्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। मुझे ये जो स्वर विद्या है ये मेरे 1-2 साल के अंदर ही नॉलेज पे आई है। क्यों? तो मेरे साथ, जैसे मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा था, बचपन से मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि मेरे को एक साइड से, एक नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आती है। पर अब जैसे समझ आया कि इसके ऊपर तो पूरी की पूरी विज्ञान है, पूरा साइंस है। बिल्कुल स्वर विज्ञान सर, आज बड़ा मजा आएगा क्योंकि उसके मैंने इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट एपिसोड है जो हमने आज तक कभी किसी से स्वर विज्ञान की हमने बात ही नहीं की। काफ़ी सारे एपिसोड हमने बनाए, मेरे ख्याल से 80 प्लस एपिसोड्स हमारे हम बना चुके हैं, पर उसमें हमने अभी तक स्वर विज्ञान की अभी तक बात नहीं मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो जानेंगे सर उसको अच्छे से कि स्वर विज्ञान क्या है, कैसे लोगों के लिए काम कर सकता है और कैसे कैसे लोग अपनी लाइफ को उसके थ्रू बेटर कर सकते हैं, कैसे इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। सर वो तो ज़रूर आप बताना, क्योंकि ऑडियंस चाहती है कि वो कैसे अपनी इनकम को, सब यही चाहते हैं सर। और हेल्थ दूसरी चीज़ जो बहुत जरूरी है, कैसे आप बेटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपसे जानने वाले हैं। पर ऑडियंस सर आपको पहली बार देख रही है हमारे एपिसोड में जी, तो वो चाहेगी कि कहीं ना कहीं हम जाने उनको कि जो हमको ये सारी नॉलेज देने वाला है ये है कौन, और कैसे आप इस लाइन में आए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, और कैसे किस मोडालिटी के थ्रू आप लोगों की मदद कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर अपने बारे में। सर मेरा नाम अंकित जैन है जी। मैं आगरा निवास करता हूँ, आगरा से आता हूँ और इस लाइन में वास्तुविद हूँ मैं ऐसे में, और ऊर्जाविद जिसको कह सकते हैं कि अकेले वास्तुविद नहीं, ऊर्जाविद, स्वर विज्ञानी। और डाउजिंग एक टेक्निक होती है, मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन इंदौर से हैं और मैं उनके साथ 10 साल से इस फील्ड में हूँ। ओके। और सबसे पहले मैंने वास्तु, एक्चुअली बहुत क्यूरियसिटी का विषय था मेरे लिए शुरू से, और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट आया था सन 2004 से लेकर 2011 के बीच में। अच्छा। तो उसका सॉल्यूशन भी वास्तु के माध्यम से निकला था। तो वास्तु करते करते एक वास्तु की नॉलेज हो गई थी थोड़ा बेसिक, लेकिन प्रोफेशनल बनने का कभी सोचा नहीं था। अच्छा। हाँ, जब परेशानियों में था तो सोचता था भगवान कोई मेरी मदद कर दे। लेकिन वास्तु उतना उस समय प्रचलन नहीं था या अच्छे लोग करने वाले नहीं थे। फिर जब अपनी परेशानी से वास्तु के माध्यम से निकला तो सोचता था कि मैं ही सॉल्यूशन बनूंगा। तो वो एक पैशनेटली भी, प्रोफेशनल जाने का तो कोई कभी सोचा ही नहीं था। ये तो गुरु का आशीर्वाद हुआ, गुरु की कृपा हुई। सन 2015 में मैंने डॉक्टर राजेंद्र जी इंदौर, मेरे गुरु जो हैं, उनको फ़ोन किया कि मैं वास्तु पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, आप मेरे यहाँ आ जाओ पढ़ने। अच्छा। ओके। तो सबसे पहले मैं उनके यहाँ गया पढ़ने जब, तो उन्होंने मुझे वास्तु नहीं पढ़ाया, उन्होंने पहले मुझे स्वर विज्ञान पढ़ाया। अच्छा। जो आज आपका टॉपिक है। अच्छा। और मैं इस बात के लिए उनकी मतलब हमेशा प्रशंसा करता हूँ कि पूरे विश्व में उनसे बड़ा स्वर विज्ञानी आज की तारीख में कोई भी नहीं है। वाह। हाँ, स्वर विज्ञान अगर है तो डॉक्टर राजेंद्र जैन नाम है मेरे गुरु का। लेकिन उन्होंने जो सिखाया, जिस तरीके से सिखाया,
मतलब जौहरी ही हीरे की परख जानता है, तो उन्होंने तराशा भी है हमको उस तरह से। ओके। हाँ, स्वर अगर वो सिखा रहे हैं तो वो ऑथेंटिक स्वर जो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको किताबों से उठा के ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं। जो अनुभूत है, जो उनका ज्ञान है, उनकी पुस्तक का भी काम मैंने उनके साथ किया स्वर का, तो उनके बहुत छोटे छोटे अनुभव उनके साथ मैंने, जो होता है ना जब आप साथ काम करते हैं तो आपको छोटी छोटी बारीकी पता चलती है, उनका नेचर, उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन है स्वर से उनके पास। लेकिन वो हमने भी पाया, फिर उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया। स्वर की भी 2-3 ट्रेनिंग मैंने उनके साथ की, वास्तु की कई ट्रेनिंग की, और डाउजिंग पढ़ाया उन्होंने। ज्योतिष भी मैंने, गुरुमा है उनके साथ, उनके माध्यम से सीखा, और तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उन्होंने काम में भी आगे बढ़ाया। ओके। हाँ, ज़मीन पे भी उतारा, तो उसके माध्यम से फिर 10 साल अब हो गए, तो परफेक्ट भी हो गए। 2018 से बहुत ही मतलब प्रोफेशनली काम भी कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो ये मेरा परिचय है। बहुत प्यारा परिचय है सर जी। तो सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे लिए भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है स्वर विज्ञान के ऊपर। जी। अब जिन लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, यानी कि आपकी सांसों के ऊपर ये विज्ञान बना है जी, कि आपकी जो नोस्ट्रिल काम कर रही है, लेफ्ट या राइट, उसके थ्रू आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको पता लग सकता है कि भाई जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो सफल होगा या नहीं होगा, या कोई रुकावट बिल्कुल। आएगी। ये तो बहुत छोटा ही प्रश्न है इसका। तो बिल्कुल, अगर बेसिक से अब हम समझना चाहें तो स्वर विज्ञान की परिभाषा क्या है मतलब स्वर विज्ञान का? देखिए, जो हमारा शरीर है, ये इसके अंदर लाखों नाड़ियाँ हैं। लोग कहते हैं कि मतलब अभी मैं कहीं स्टडी पढ़ रहा था तो उसमें था कि अगर शरीर की नाड़ियों को सारा जोड़ के बांध लिया जाए तो 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है, इतनी नाड़ियाँ होती है शरीर में। तो उसमें भी 72,000 नाड़ियाँ मूल होती हैं, उसमें भी 24 नाड़ियाँ प्रधान और 3 नाड़ियाँ अतिशय प्रधान होंगी, जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है। 3 नाड़ियाँ कौन सी होंगी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा मतलब आपका बायां स्वर, और चंद्र स्वर भी बोलते हैं इसको। बायां स्वर कैसे है? स्वर कैसे है, मैं स्वर की भी आपको परिभाषा पे आ रहा हूँ। ठीक है। जब आपकी दाईं नाक से हवा चले तो उसको हम बोलते हैं पिंगला, ओके। और इसको बोलेंगे अपन सूर्य स्वर भी। ओके। और दोनों नाक से जब हवा चलती है तो हम उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसको। स्वर क्यों बोलते हैं इसको? देखिए, अष्टांग निमित्त में स्वर को एक निमित्त शास्त्र कहा है कि प्रश्न शास्त्र कहा गया है कि आपने कोई प्रश्न पूछा और मैंने आपका स्वर से मतलब सांसों को अपना देखा और आपको उत्तर दिया, उसका सही या गलत जो भी घटनाक्रम, रिजल्ट, परिणाम आने वाला है, अच्छा या बुरा परिणाम आने वाला है, वो मैंने स्वर से बताया। तो ये आत्मा की आवाज़ है स्वर। स्वर मतलब ध्वनि। स्वर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ध्वनि, आवाज़। तो स्वर जो है ये आपके अंदर जो नाड़ी सांस गई और वो आपके पूरे 72,000 नाड़ी और ये पूरा नाड़ी तंत्र से टकरा कर, और जब वो बाहर आई तो चूंकि आपके अंदर एक प्राण है, एक भगवान बैठा है आपके अंदर, ब्रह्म का एक रूप बैठा है, तो ब्रह्मांड से कनेक्शन जो होता है ना, वो आपके अंदर बैठा हुआ वो आपको एक समाचार देता है। जैसे इसका आप बहुत आज भौतिक एक लौकिक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आपके पास एक मोबाइल है, आपने मोबाइल में कोई चीज़ डाली, कोई प्रश्न डाला या कोई सर्च करने के लिए आपने कीवर्ड डाला जी, तो वो जाएगा कहाँ पर कीवर्ड? उसके पहले आपके शायद मोबाइल टावर पे जाए, उससे जुड़े हुए इंटरनेट पे जाए। तो ऐसे ही हम एक मोबाइल हैं ब्रह्म के, एक छोटे कनेक्शन है, या हम उनका एक छोटा मोबाइल फ़ोन समझ सकते हैं आप, कि जो हमारी आत्मा है ये ब्रह्म का एक रूप है, तो वो भी कनेक्टेड है कहीं से ऊपर से। तो जब आपने कोई प्रश्न अंदर डाला और वो आपकी पूरी नाड़ियों से, और शरीर चूंकि उसका माध्यम बन गया, आई आवाज़ आपकी आत्मा से, लेकिन शरीर माध्यम है। तो स्वर जो है आत्मा की आवाज़ है ये। और आपके जो भी आत्मबल है, दुनिया का सबसे बड़ा बल कौन सा है? आत्मबल है। बिल्कुल कोई और बल नहीं है सर। बिल्कुल। मानव शरीर या मानव से बड़ा कोई, मानव शरीर भी एक विद्युत चुंबकीय एक पूरा ऊर्जा का सूत्र है। करंट बनता नहीं बनता अपने, कभी कभी आपने महसूस किया बारिश के दिनों में, तो प्राण ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा को, मतलब प्राण ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में जब कन्वर्ट करते हैं ना, वो ये स्वर है। ओके। हाँ, कि मतलब हमने जो केवल अपने सांसों में जो बात इनहेल की, सुना, या जो आपने कहा, प्रश्न जो अंदर गया और फिर वो जो बाहर निकल के आया, तो वो भौतिक ऊर्जा के रूप में आपको बताएगा कि ये कैसे हुआ। ओके। आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो स्वर का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है ध्वनि है, लेकिन ये आत्मा की आवाज़ है, और ये आपको आपके होने वाले जीवन में होने वाले सभी घटनाक्रम, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, वेल्थ से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, आपका कार्य सफल होगा नहीं होगा, आपका शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है, आपके जीवन में क्या आगे होने वाला है, ये सब भी पूरा
बल्कि साल के एक दिन के स्वर देखने से आप पूरे साल का ये पता लगा सकते हैं कि आपका साल ये कैसा जाने वाला है। अच्छा। हाँ गुड़ी पड़वा जिसको अपन लोग नव संवत्सर कहते हैं, चैत्र माह में जब शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन होता है, उस दिन का आप स्वर देखिए। उस दिन का स्वर अगर आप देखते हैं और उस दिन आपका चंद्र स्वर में जल या पृथ्वी तत्व आ जाए तो आपका मतलब पूरा वर्ष अच्छा जाने वाला होता है। और हर साल हम लोग गुड़ी पड़वा पे ये करते हैं, बहुत सारे लोगों से करवाते भी हैं। ओके। हाँ, आज हम आपसे भी करवाएंगे सर क्योंकि लोग भी चाहेंगे ना जानना जी, कि जी, जी, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, कैसे इसका प्रोसेस होता है, बिल्कुल, थोड़ा और पूरा समझते हैं। दिनचर्या का पूरा सब कुछ बताएंगे सर आपको। जी, तो वहाँ तक तो हम चलेंगे सर। पहले और समझते हैं कि क्या ये एक सर साइंस है या कहीं पे किसी बुक पे ये लिखा हुआ है, क्या है, कैसे आप इसको मानते हैं? नहीं सर, प्रमाण क्या है इसका बेसिकली? हाँ, देखिए एक वैष्णव धर्म जो मानता है इसको, एक ग्रंथ हुआ शिव स्वरोदय, एक ग्रंथ है ओके। वैष्णव संप्रदाय में। उसमें इसको इस तरह से बताया गया है जैसे कि शिव और पार्वती की आपस में चर्चा हो रही है। ओके। तो शिव जी ने पार्वती जी को ये पूरा स्वर विज्ञान सिखाया है। अच्छा। और उन्होंने उनके इस पूरी जिज्ञासा को कि ये स्वर्ग एक तरह से पूरा, उन्होंने उनको एक पूरी इसकी विद्या सिखाई है, बताई है पार्वती जी को। ओके। और जैन दर्शन में एक आचार्य हुए शुभ चंद्र आचार्य, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा ज्ञानार्णव ग्रंथ, उसमें इसका पूरा वर्णन दिया है और उसमें उसके चमत्कारिक प्रयोग भी हुए हैं। शुभ चंद्राचार्य के संदर्भ में भी एक घटना आती है कि वो एक उनके संगी साथी थे भृतहरि, वो वैष्णव संप्रदाय के बड़े गुरु हुए। और भृतहरि ने बहुत अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ें, सोना बनाना आदि चीज़ें, ये केमिकल से, रसायन से, विज्ञान से सीख लिया था। ओके। शुभ चंद्राचार्य चूँकि जैन मुनि थे तो वो ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते थे, तो वो अपने ध्यान साधना में लीन रहते थे, दिगंबर मुनि थे। एक बार भृतहरि ने उनसे किसी बात के लिए कह दिया कि तुमने क्या पाया, मैंने तो ये सोना बनाना प्राप्त कर लिया, अच्छा, स्वर्ण बनाना की विद्या मैंने प्राप्त कर ली। तो जैन साधु प्रायकर ज़्यादा निर्मोही होते हैं, दिगंबर होते हैं, तो उनको ज़्यादा वो होता नहीं है, लेकिन थोड़ी बात चुप गई। तो उन्होंने स्वर विद्या के प्रयोग से एक पहाड़ के ऊपर थोड़ी सी रच फेंकी तो पहाड़ पूरा स्वर्ण का हो गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने उनको इस तरह से दिखाया, तो वो जो स्वर्ण का पहाड़ बना, तो उसको आज भी हम लोग सोनागिरी के नाम से जानते हैं। वो झांसी के पास, दतिया जिले के पास है। हाँ, तो वहाँ आज जैन तीर्थ बना हुआ है, प्रतिमाएं हैं, मंदिर हैं, ऊपर सब कुछ है। तो स्वर विद्या के अंदर बहुत सारे चमत्कार करने की शक्ति है। अच्छा। हाँ, मतलब ये इसको हम भारतीय दर्शन की, सनातन की कह लीजिए, जैन दर्शन की कह लीजिए, क्योंकि पहले जैन दर्शन अलग नहीं था, वैष्णव नहीं, श्रमण और वैदिक दो परंपराएं हुआती थी सनातन की। तो श्रमण मतलब जैन होते थे और वैदिक मतलब सनातन, या आज के समय में जिनको कहेंगे वैष्णव। तो ये हमारे भारतीय सनातन की एक प्राचीन गुप्त विद्या है, और इसको हमारे साधु संत तपस्वी लोग, और ये जो भी आपके यम नियम आसन, ये जितने भी आपके इसके योग के जो अंग हैं, उसमें से एक ये प्राणायाम के साथ एसोसिएटेड होता है। प्राणायाम से जुड़ा हुआ ये स्वर विज्ञान है। ओके। और अष्टांग निमित्त में इसको प्रश्न विज्ञान माना गया है कि आपने कोई प्रश्न किया, जैसे प्रश्न निमित्त माना गया है। बहुत सारे निमित्त होते हैं, जैसे भू निमित्त है, वो वास्तु है, भौम निमित्त बोलते हैं जिसको। स्वर निमित्त होता है, वो ध्वनि वाला होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो पक्षी कैसी आवाज़ कर रहे हैं, कैसी आवाज़ें आ रही हैं हमको। और भी ज्योतिष होती है उसके अंदर, कि जैसे जो हम ग्रह तारों की गणना आदि जो करते हैं वो ज्योतिष से होती है। तो सारे अलग अलग निमित्त हैं। भौम निमित्त से वास्तु हो गया, तो ये एक निमित्त शास्त्र, प्रश्न निमित्त में इसकी गणना की जाती है। और ये बिल्कुल एक अलग शास्त्र है, ये ज्योतिष का रूप मान सकते हैं, क्योंकि इससे कार्य वही किया जा रहा है, भविष्य आदि की गणना की जा रही है, और लेकिन ये है बिल्कुल एक अलग शास्त्र, स्वर शास्त्र। ओके, तो क्या इसका यूज़ करके वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से कंबाइन करके और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, या फिर इंडिविजुअली काम करते हैं? मतलब अगर मैंने अपने पॉडकास्ट में कहा है पहले भी, और हमेशा कहता हूँ, और मेरे गुरु ने हमेशा मुझे बताया ये बात, और हमने अनुभूत की, अब तो 10 साल हो गए मुझे। तो वास्तु अगर आप सुधार कर रहे हैं और बिना स्वर विज्ञान के कर रहे हैं तो वो कोई परिणाम नहीं देगा। अच्छा। हाँ, वास्तु स्वर विज्ञान से किए गए उपचारों के ही परिणाम प्राप्त होते हैं। स्वर विज्ञान मतलब आपके पंच तत्वों का संतुलन, बॉडी के, शरीर के, और वास्तु मतलब आपके भवन के, आपकी भूमि के पंच तत्वों का संतुलन। बिल्कुल। तो जब आपके शरीर के पंच तत्वों का संतुलन ही नहीं है तो आप भूमि के पंच तत्वों का संतुलन कैसे कर पाएंगे? सही बात है। स्वर विज्ञान मतलब आपके शरीर का, स्वर विज्ञानी को कोई भी तो
ये ग्रह नक्षत्र तारे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में काल एक फैक्टर है जिसको ज्योतिष से गणना होती है, हम मुहूर्त निकालते हैं हर चीज़ का। लेकिन स्वर विज्ञानी के लिए क्या गया, न तिथियम न वारम न दिनम न केवल स्वरम। स्वर विज्ञानी के लिए कि आप अपना अच्छा स्वर देखिए और उसके आधार पे काम कीजिए। वो मुहूर्त बढ़िया है। हाँ, आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, नहीं, लेकिन देखिए आज समय की ज़रूरत ज़्यादा है, काल देखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें आपका कोई। लेकिन अगर आप बिना काल के भी बिना, और आपने बहुत अच्छा मुहूर्त किया, गलत स्वर में कर दिया तो फिर आपका सारा गलत हो जाएगा। तो फिर अगर सही स्वर पे किया और गलत काल पे कर दिया तो? हाँ, सही स्वर पे किया और गलत काल पे कर दिया तो भी आपको परिणाम सकारात्मक ही प्राप्त होंगे। स्वर इतनी बड़ी विद्या है। क्योंकि स्वर, जो ज्योतिष और मुहूर्त देखने का भी जो भाव होता है ना, वो भाव यही होता है कि आपका स्वर अच्छा है उस समय पे। मतलब स्वर देखने का, जैसे आज मान लीजिए बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है और हम ये पॉडकास्ट करने बैठे हैं, तो हमारा स्वर अपने आप ही अच्छा आ जाए उस समय पे। और उसके लिए भारतीय वैदिक सनातन में और अपने हमारे जैन दर्शन में सब में पूजा का विधान है। हर काम में आप पूजा करते हैं, पहले क्यों करते हैं? उससे स्वर बदलता है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनको द्रव्य समर्पित करते हैं, तो आपका चंद्र स्वर चलने लगता है जी, शांत कार्य, स्थिर कार्य। जिससे कि जैसे आप कब करते हैं पूजा हवन? किसी गृहारंभ में करेंगे, आप किसी कार्यालय के शुभारंभ में करेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान के शुभारंभ में करेंगे, तो वो हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करे, वो हमारा कार्य लंबे समय तक चले। और शादी विवाह आदि पाणी ग्रहण, उस समय भी विवाह हमेशा रुके, तो इसलिए चंद्र स्वर में ये कार्य किए जाते हैं, स्थिर कार्य जो कहते हैं, तो वो पूजा से आ जाते हैं। तो उसके लिए एक पद्धति बनाई कि भाई आप हर कार्य के पहले पूजा करिए, विधान करिए, हवन करिए। और सूर्य स्वर मतलब उग्र कार्यों के लिए होता है, तो उसमें आपका ये स्वर के अलग अलग कार्य होते हैं, वो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके इसी पॉडकास्ट में भी करेंगे। सर, अगर किसी को समझना हो इसको कि देखिए ये तो हमने समझ लिया कि क्या होता है वो, ठीक है, अब अगर हम कैसे होता है वो समझे। हाँ, अभी क्या है, मेरे मन में बहुत सारी क्यूरोसिटी घुस गई है बहुत उछल रहा है मन की। जानना चाहूंगा सर कि कैसे इस चीज को जान सकता है कोई, जो आपने अभी स्वर बताए थे कि ये एक चंद्र स्वर बताया आपने, सूरज का बताया, तो अलग अलग बताया। अगर इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, जब आप फर्स्ट डे अपने गुरुजी के पास गए थे, जैसा आपने बताया कि उन्होंने सबसे पहले आपको बोला कि स्वर विद्या आप सीखे। बिल्कुल, स्वर तो अगर कोई, हम दोनों आए हैं आपके पास कि सर हमें भी आप स्वर विद्या का थोड़ा सा बताइए, तो आप क्या बताना चाहेंगे पहले, सबसे पहले बेसिक से? सर, सबसे पहला बेसिक स्वर में ये होता है कि आप अपनी नाड़ी का शोधन करें। अच्छा, नाड़ी का शोधन के लिए प्राणायाम प्रतिदिन करें। उसको बहुत आज के समय में प्रचलित है, योगासन बाबा रामदेव ने उसको घर घर पहुंचा दिया है। तो प्राणायाम करने से आपको पहले तो अपनी नासिका क्लियर हो ना कि कौन सी नाक से हवा आ रही है, क्योंकि आ तो रही होती है, एक से ज़्यादा एक से कम आ रही होती है। तो नासिका छिद्रों से आप पहले तो आपको स्वर देखना है, पहले तो आप इस तरह से देखें कौन सी नाक से आपकी हवा आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। मेरी तो दोनों बराबर चल रही हैं। तो इसीलिए बोला कि नाड़ी शोधन बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। कि हम लोग क्या होता है कि आजकल बाजार के भोजन और तरह तरह के भोजन करने से भी शरीर, नाड़ियों में ना कंजेशन हो गया है। तो वो कौन से जाऊं? हाँ, तो वो प्राण पूरे, जो ऑक्सीजन है, वो आपकी जो प्राणवायु जिसको बोलते हैं, वो आपके पूरी नाड़ियों तक जा ही नहीं पा रही है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। लेकिन अगर देखते हैं फिर भी स्वर आता है। तुम्हारे पे किसकी आ रही? चंद्र। नहीं, मतलब लेफ्ट राइट कहाँ से? लेफ्ट चंद्र आ रहा है। लेफ्ट इतना सीख गया मैं, पड़ गया। नहीं तो लेफ्ट, तो जो ऑडियंस है सर, अगर वो भी चेक कर रहे हैं, जैसे हमारे ये भी चेक कर रहे हैं खड़े होकर के, और उनको अगर किसी के बिल्कुल आ रही है तो आपने बता दिया कि भाई अगर लेफ्ट से आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है। ओके, मतलब शांत स्थिर मन है अभी। और अगर सूर्य से आती है तो मतलब आपका उग्र मन है, अभी आप तेज मन में या चर कार्य कर रहे हैं, कोई जैसे एक्सरसाइज आदि करते हैं, तो आपका सूर्य स्वर चलने लगता है। ओके, जैसे आप भाग दौड़ का काम कर रहे हैं, दौड़ क्या है जी, कहीं जोर से, तो आपकी सांस तेज से चलती है ना, तो वो सूर्य स्वर। और सर, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती है, उसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये चेंज ना हो, ये बदलाव ना हो, तो हमारा शरीर चल नहीं पाएगा, 1-2 दिन भी जीवन नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र ठंडा है, ये शीत है, और जो ये सूर्य ये गर्म है, तो शरीर अपना बैलेंस बराबर रखता है। अगर ये नहीं होगा तो वात पित्त कफ का आपको त्रिदोष क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा भाई, अगर आपका सूर्य चलेगा तो आपका पित्त भड़क जाएगा, और अगर आपका चंद्र चलेगा तो आपका कफ बढ़ जाएगा शरीर में। तो जिनको जुकाम होता है ना, आप देखना कभी, अब आपको स्वर का आज आपको थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा। जिनको बहुत जुकाम हो, ठंड हो गई हो, ठंड लग रही हो, या कफ हो गया हो, जुकाम हो रहा हो, खांसी हो रही हो, आप देखना उनका सूर्य चलेगा ही नहीं।
उनका चंद्र चंद्र चल रहा होगा। अच्छा, मतलब राइट वाले ही चले, लेफ्ट ही लेफ्ट चल रहा होगा, लेफ्ट वाले ही चलेगा, राइट नहीं चलेगा। हाँ, राइट नहीं चलेगा, क्योंकि वो लेफ्ट ज़्यादा चलने की वजह से उनके शरीर में ठंड की प्रकृति बढ़ रही है और वो कफ बना रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाई होंगी। ओके। तो अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनसे कहते हैं आप चंद्र को बंद करिए, फोर्सफुली रुई डाल दीजिए। लेकिन कई बार उनकी राइट इतनी बंद होती है कि वो उससे भी नहीं खुलती है, तो फिर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। सर यहाँ हम बीच में एडवांस पार्ट भी थोड़ा लेके आएंगे, तो हम खुद से चेंज कर सकते हैं, अपना कंट्रोल कर सकते हैं, फोर्सफुली भी चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी कुछ तरीके हैं स्वर बदलने के, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं सर, अब स्वर तो बदलने और है। जानना है मुझको। तो इस पे सर देखिए 2-3 चीज़ें निकल के आई है। एक तो ये कि आपने बताया कि खुद भी चेंज कर सकते हैं, जी। और सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि कोई भी कार्य करने से पहले जैसे हम अपना मुहूर्त देखते हैं, जी। आप अगर अपना स्वर देखेंगे तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है सर वो? हम दिनचर्या ले लेते हैं इसमें, अभी आपकी शुरुआत से, सुबह से। ठीक है। आप सुबह उठे, बिल्कुल। बेड पे बैठे, आपने कुछ नहीं, अभी आपका सबकॉन्शियस ही एक्टिव है, आपका भी लॉजिकल माइंड कैलकुलेशन शुरू नहीं हुई। आप बैठे हैं, अपना उठे, आपने अपने प्रभु को स्मरण किया अपने अपने मतानुसार। फिर उसके बाद आपने अपना स्वर चेक किया सुबह, क्योंकि हम चूंकि शरीर आराम करके चुका होता है तो जनरली एक स्वर बहुत अच्छी गति से चल रहा होता है। सबसे सही तरीका क्या है सर स्वर चेक करने का? आप इस तरह से चेक करिए, पहले तो आपको ये पता चलेगा चंद्र चल रहा है कि सूर्य चल रहा है। ठीक है। उससे कौन सी नाक से हवा ज़्यादा आ रही है। कई बार दोनों से आ रही होती है, लेकिन एक से मंद होती है, एक से बहुत तेज होती है। तो आप तेज वाली जो है, मतलब वही आपका स्वर है, कि अगर लेफ्ट से तेज चल रहा है, चंद्र से चल रहा है, तो चंद्र तेज है। ठीक है। अब आपको दिनचर्या शुरू करनी है, आज आपको बहुत सारे काम करने हैं, और अगर एक भी काम बिगड़ा तो आज फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप सबसे अच्छा उसका तरीका ये है कि आपका जो स्वर चल रहा हो, मान लीजिए मैं उठा और मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, तो मैं पूरी सांस इनहेल करूं और अपनी विश भी इनहेल कर सकता हूं उसमें साथ में। अच्छा। हाँ, इसको बोलते हैं मनोवांछित क्रिया। मतलब ये सुबह की सबसे पहली मनोवांछित है। जैसे आज कुणाल जी को कहीं जाना था, और कुणाल जी को मतलब ये था कि आज ये क्लाइंट के साथ डील फाइनल होनी ही है, तो आपने उस क्लाइंट को पूरा अपना इनहेल किया, सांस भरी पूरी अपने मन में कि, और ये पूरा अपने शरीर में सांस इनहेल किया आपने पूरी की ऐसे, और उस क्लाइंट को पूरा अपने अंदर भर लिया, और ये आपके अंदर जाके आपकी नाड़ियों में, आपका जो ब्रह्म स्थान है शरीर का, नाभि स्थान, यहाँ तक आपकी सांस पूरी गई और आपने इनहेल कर लिया मनोवांछित। अब वो मनोवांछित क्या करेगा? जो आपने इनहेल करके सांस ली पूरी, वो आपकी पूरी 72,000 नाड़ियों में और 3 प्रधान नाड़ियों में, सब में ये फैला देगा आपकी विश को। और वो कनेक्ट कहाँ से हो गई? पूरे नेचर से। ये शरीर भी पंच तत्वों से बना है ना। बिल्कुल सही। तो वास्तु के पंच तत्व और ये प्रकृति के पंच तत्वों से कनेक्शन इस शरीर का है। तो ये शरीर ही आपका टूल है। स्वर विज्ञान में आपको कोई एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है। कोई आपको, जैसे हम वास्तु में कॉपर रॉड्स करते हैं, कोई लोग पेंडुलम करते हैं, तो यहाँ आपका शरीर ही आपका टूल है, आपका हथियार है, ये जिसको कहते हैं। तो आपने पूरी इनहेल की, अपनी ये सांस को इनहेल किया, और जो सांस चल रही थी उसी साइड का पैर आपने पूरा इनहेल करे हुए ही धरती पे जोर से रखा। अच्छा। हाँ, और जब दूसरा पैर रखा तब सांस आपने एक्सेल कर दी। तो आपका पूरा मैसेज नेचर को चला गया। आपने अपनी बात, अपनी विश कह दी। साथ में आप जब स्वर से गए, तो आपका चूंकि प्राण इस तरफ है, जिस तरफ भी आपका स्वर चल रहा है उसी तरफ आपके शरीर का प्राण है। तो जब वो प्राण, भाई देखिए, मृत शरीर से बात थोड़ी की जाएगी। सही बात है। प्रकृति का कनेक्शन मृत हिस्से से नहीं कराएंगे, जहाँ प्राण है वहाँ से कराएंगे, जीवित साइड से। तो जीवित तरफ से जब आपने प्राण किया, तो आपके दिन की सारी व्यवस्थाएं अपने आप सेट होने लगती हैं। जहाँ नहीं जाना होगा ना, जाने लायक स्थिति नहीं होगी, शायद वहाँ से ऑटोमेटिक आपको। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं वास्तु विजिट में लेट हो गए, डिले हो गया, कहीं किसी के यहाँ ज़्यादा समय लग गया, और दूसरी जगह जाने का मेरा खुद भी मन नहीं है, तो अगले ही क्षण फ़ोन आएगा वहाँ से, या हर 5 मिनट बाद ही फ़ोन आएगा कि भैया आज वो ज़रा बारिश हो गई है, तो आज ज़रा कैंसिल कर लेते हैं। मैंने कहा वो तो मेरे को पहले से ही तो मैं उसको दोनों तरह से मानता हूँ कि मेरी इच्छा मेरी स्वर से पूर्ति हो गई, या वो होने वाला था तो मुझे पहले से ही पता चल गया, आभास हो गया। दोनों ही बातें हो गई, 2 वे कनेक्शन मान सकते हैं इसको आप। तो स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा रहस्यमय, और रोज इसमें नए घटनाक्रम होते हैं, रोज अनुभव रोज नए तरह के होते हैं। दिनचर्या सर और आगे बढ़ाएं तो दिनचर्या अब आगे बढ़ाएं तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? शुद्धि के लिए, शरीर की शौच के लिए जी। अब लोग जो आधे आधे घंटे तक शौचालय में बैठे रहते हैं फ़ोन लेके या उनको कब्ज भी है, वो उनका रूटीन ही बन गया, आदत ही बना ली है, बॉडी ट्यून्ड हो गई है कब्ज के लिए, कब्ज के जैसे। तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है, 5 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उतनी ही कम में मोशन होगा आपका अगर आप सूर्य स्वर में अपना मोशन शुरू कर दें। अच्छा। शौच जाना, आप लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगा लें अगर आपका नहीं आ रहा है स्वर तो। अच्छा। हाँ, शुरू में जब मैं ट्रेनिंग किया था
तो जब मुझे वो वहाँ से सामान जो किट मिली थी, पुस्तक आदि, वहाँ से गुरुजी के यहाँ से, राजेंद्र जी के यहाँ से, तो उसमें साथ में एक रुई का बंडल भी दिया जाता था। अच्छा। कि आप पहले अपने आप को सुधारो सबसे पहले। तो शुरू में स्वर आता नहीं था, और आता भी था तो समझ में नहीं आता था। लेकिन और मैंने बहुत अपने जो दिगंबर मुनि हमारे जैन साधुओं को देखा था कि वो जैसे कहीं विहार पे जाते हैं, पद विहार करते हैं, तो विहार कर रहे हैं तो आगे पता नहीं कैसी समाज मिलेगी, क्या होगा, आहार की व्यवस्थाएं होंगी नहीं होंगी, तो वो अपना स्वर देख के निकलते थे मंदिरों से। ओके। हाँ, तो विद्या के बारे में जानकारी तो थी बेसिक, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसका प्रयोग करना नहीं आता था। लेकिन राजेंद्र जी ने मेरे को उसका बहुत सरल तरीके से ट्रेनिंग दिया, और पहली बार की ट्रेनिंग में बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो अब तो हम लोगों से कहते हैं कि पहले आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड सुनो या यूट्यूब पे सुनो, बिल्कुल, फिर उसके बाद उसकी एक ट्रेनिंग करो। वो कराते हैं, हर साल होती है 2-3 ट्रेनिंग उनकी, वो करिए आप, तो आपको सीखने में आ जाएगा। तो शौचालय के लिए मैंने आपको रुई के बंडल का बोला, तो हमने क्या किया था कि एक स्टिकर शौचालय में, मतलब आपकी सीट के जस्ट सामने लगा दिया, उस पर लिखा था स्वर। अच्छा। वो स्टिकर लगा दिया और एक रुई का बंडल वहीं रख दिया। अब आप जैसी पहुंचे, आप जैसी टॉयलेट सीट पे बैठे, आपको लिखा दिखा सामने स्वर, आपको याद आ गया कि मुझे स्वर से जाना है, तो आपने लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगाई, तो 1-2 मिनट बाद ही वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आपका सूर्य चलने लगेगा। जब यहाँ से जाएगी नहीं तो शरीर तो कहीं से सांस लेगा। तो सूर्य स्वर में जब आप 21 दिन तक ऐसा कर लेंगे प्रयोग, तो आपका मोशन 1 मिनट में 2 मिनट में होगा मैक्सिमम। अच्छा, बिल्कुल, और शुद्धि होगी और बिल्कुल आराम से होगा, बिना प्रेशर के, बिना तकलीफ के। तो ये जब आपका, देखिए सर, आपका सुबह आपने जीवित प्राण से मैसेज दे दिया नेचर को, अपना शरीर शुद्ध कर लिया आपने सही से, फिर अब आप क्या करोगे, नहाओगे, तैयार होगे। बिल्कुल। तो नहाने के भी अलग अलग स्वर हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग, गर्म पानी के लिए अलग स्वर, ठंडे पानी के लिए अलग स्वर। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना सब आप फॉलो नहीं करते, तो बेसिक 4-5 बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ केवल उतना भी करते हैं। उसके बाद फिर आगे भोजन या नाश्ता, जो आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जितना भी इनपुट जा रहा है शरीर में, वो जाके शरीर को लगना चाहिए ना, लाभ होना चाहिए शरीर को। तो उसके लिए आपको लेना चाहिए सर सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में आप भोजन करिए। देखिए, भोजन बनता किससे है? अग्नि से। बिल्कुल। आपको भूख कब लगती है? जब शरीर में अग्नि होगी। बिल्कुल। बिना अग्नि के, जठराग्नि बोलते हैं जिसको, सूरज चढ़ता जाता है और आपकी अग्नि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे आपकी अग्नि बढ़ती है। तो अग्नि शरीर में जल गई, भोजन अग्नि से पका हुआ, आपने भोजन कर लिया, अब लेकिन आपने कर लिया ठंडे में, तो वो क्या होगा? वो पचेगा ही नहीं। उसको पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए, उसकी प्रोसेस करने के लिए भी अग्नि चाहिए। तो अगर आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा, तो आप समझिए आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी अब आपका टाइम का शेड्यूल है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कहीं जाना है, तो आप भोजन करके जाएंगे, तो फिर रुई लगाइए। लेकिन रुई आपके लिए एक क्विक फिक्स है ये, लेकिन वो 21 दिन में आपका शरीर अपने आप ट्यून होता है। अभी मेरे साथ ये होता है कि भोजन करने बैठूंगा तो अपने आप एक्टिव, हाँ, मतलब एक हैबिट कह सकते हैं, या सबकॉन्शियस को सिग्नल जाएगा कि अब ये भोजन आने वाला है, तो अब आप ऑटोमेटिक सूर्य स्वर चल जाएगा और शरीर ट्यून्ड हो जाता है। भोजन की शुद्धि से भी फर्क पड़ता है, भोजन किस तरह का किया आपने, हैवी किया, हल्का किया, लेकिन बेसिक बात यह है कि आप सूर्य स्वर में ही भोजन करें, नहीं हो तो रुई लगाइए। ओके। तो आपका शरीर 21 दिन में ट्यून्ड हो जाएगा जब आप भोजन करने बैठेंगे, और उस समय क्या होगा, आपकी भूख अच्छी लगेगी, भूख खुलेगी और भोजन पचेगा वो जाके। नहीं तो क्या, चंद्र स्वर में आपने भोजन किया, वो बहुत देर में बचेगा, शरीर को बहुत मेहनत। जितने भी आज पेट के रोग हैं उसमें बहुत बड़ा रीज़न स्वर भी है। आप गलत स्वर में भोजन करते हैं, गलत नाड़ी में। और बहुत सारे हमारे पहले लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी, ज़मीन पे बैठ के भोजन करना, या दिन के समय में ही भोजन करना। रात्रि भोजन का पहले इतनी लाइट नहीं होती थी, उतना प्रकाश नहीं होता था, अंडे जलते थे, तो जीव गिरने का उसमें डर रहता था कि पता नहीं कौन गिरा अंधेरे में। अब तो इतना है, लेकिन दिन में भोजन करने की, तो क्योंकि जिससे कि वो आप सही समय पे सही स्वर में भोजन करें, तो उससे भोजन का, अब आपका देखो, शौच सही हो गया, दिनचर्या सुबह की सही हो गई, भोजन सही हो गया, तो आपका इनपुट आउटपुट तो ठीक करा दिया। अब लेकिन शरीर को जो प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, जैसे रात्रि, जो शरीर की हीलिंग करने का टाइम जो होता है वो होता है रात्रि विश्राम। आप दिन भर में थके, आपने दिन भर खाया पिया या काम किया, मेहनत की, कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो वो, और शरीर के अंदर जो भोजन बच गया, मान लीजिए आपने रात को भोजन किया 8 बजे 9 बजे, तो वो शरीर पचा तो पाएगा नहीं इतनी जल्दी, तो वो पचेगा कैसे? तो शरीर रात को पचाएगा उसको। मतलब आप जब बेड पे जाएंगे तो फिर हम लोग शयन भी करवाते हैं सूर्य स्वर में। अच्छा। हाँ जी, आप शयन भी सूर्य स्वर में करें। क्यों? जब उस समय दिन का सूर्य तो है नहीं। कैसे करते हैं सर वो? बाईं करवट लेटिए,
हाँ, उल्टे हाथ के, वो तो सर आयुर्वेदा में भी कहते हैं। आयुर्वेदा में तो वो आयुर्वेदा ही स्वर, मैं बोल रहा हूँ आपको कि स्वर जो है वो ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद और जितनी भी ये प्राणिक हीलिंग आदि जितनी भी है, कहीं ना कहीं उसमें स्वर विज्ञान इनबिल्ट है। अच्छा। हाँ, उसके बिना कुछ नहीं है। और जो उसके बिना कर रहा है तो उसको उतने अपेक्षाकृत परिणाम नहीं होंगे जितना उसको मिलने चाहिए थे। ओके। हाँ, मतलब या धीरे मिलेंगे या मिलेंगे नहीं, यही सारी बातें होंगी। स्वर तो आप ये मान के चलिए कि जो चिप है वो आपके हर कंप्यूटर में जैसे होती है ना, उसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो ये हर विद्याओं में, आयुर्वेद, ज्योतिष, सब में ये होगा। स्वर विज्ञान का जैसे नाड़ी देखते थे, तो मैं भी यहाँ नाड़ी की बात ही कर रहे हैं ना। आयुर्वेद में वैद्य लोग पहले नाड़ी देखते थे कि भाई आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है, तो वो स्वर विज्ञान भी वही है। तो ये स्वर विज्ञान तो इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल है ये। और ये सबसे ज़्यादा अभी तक छिपी हुई विद्या थी, और चूंकि अब इसका ज्योतिष वास्तु में बहुत प्रचलन है और मेरे गुरु ने इसको पुनर्जीवित किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। तो सर अभी तो रात तक हम पहुंच गए जी। तो हमने, हाँ, 4 काम आपके हो गए। अब इसमें अभी एक महत्वपूर्ण कार्य और रह गया। जब आप ऑफिस के लिए जा रहे थे, वही तो मैं वेट कर रहा था। आपने सुबह उठना बता दिया, आपने नाश्ता करना बता दिया, आपने सोना बता दिया। जब पैसा कमाने घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी मैंने हेल्थ सुधार दी ना आपकी। बिल्कुल। अब वेल्थ की बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अब 2 तरह के कामों के लिए जा सकते हो आप। एक तो आप व्यापार के लिए जा रहे हो, एक आप किसी साधारण कार्य के लिए जा सकते हो। साधारण कार्य के लिए तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें बहुत बेसिक फंडा है, और ये सभी के लिए भी है। साधारण कार्य हो, चाहे चर कार्य हो, चाहे स्थिर कार्य हो, उग्र कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, जो नासिका छिद्र से हवा आ रही है वही पैर बढ़ा के आप घर से बाहर निकलिए। अच्छा, चाहे चंद्र चाहे सूरज, उसी से निकालिए, तो वो आपका बहुत अच्छा है, बेसिक है, बहुत अच्छा है ये। आपके मतलब जिसे कहते हैं आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। ओके। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे वास्तु विजिट्स पे जाते हैं तो वास्तु विजिट्स पे क्या होता है कि सामने क्या एनर्जीज मिलने वाली हैं, ये पहले से एनालिसिस करके निकल जाते हैं। तो जैसे घर से निकले और निमित्त भी देखते हुए चलते हैं कि क्या चीज़ सामने दिखेगी, किसका चित्र आएगा, या कौन किस तरह की, कभी गाय बछड़ा जैसा दिख गया। जैसे एक निमित्त शास्त्र में होता है कि भाई अगर आप घर से बाहर निकले और बछड़ा दूध पीते हुए आपको दिख गया अपनी माता का गाय का, वो बहुत शुभ शकुन होता है। उसके तो मैंने साक्षात कई बार बहुत परिणाम, मतलब दुर्लभतम कार्य भी होना आपके, वो भी निश्चित हो जाएंगे। चौराहे में मिल जाए तो सर कहीं भी मिल जाए, मतलब आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको, तो वो निमित्त शास्त्र का हो गया। तो स्वर निमित्त हम देख के चलते हैं, वहाँ एनर्जी हमारी कनेक्ट हो गई। मैंने आपको फ़ोन किया कि कुणाल जी मैं आ रहा हूँ, तो मैं आपसे कनेक्ट हो गया। अब आप भी वेट करने लगे मेरा और मैं भी आपके लिए निकल गया, तो मेरे को वहाँ की एनर्जीज आना शुरू हो जाती हैं। तो स्वर से मैंने देखा, अगर जैसे मेरी सुषुम्ना आई तो मैं समझ गया कि वहाँ पर कुछ दूसरी तरह की गड़बड़ है, सुपर नेचुरल इश्यूज भी हैं। और अगर मैं वहाँ पे निकला चंद्र स्वर, तो मैंने कहा एनर्जी इस भूमि की तो ठीक दिखाई दे रही है, देखते हैं जाके क्या ओरिएंटेशन है। बिल्कुल। सूर्य स्वर दिखा तो देखा किस तरह की एनर्जी है, शायद ओरिएंटेशन में भी कमी हो। तो ये एक हमें अनुभव स्वर के माध्यम से होने लगता है। लेकिन एक बेसिक सभी ऑडियंस के लिए आपको बताता हूँ कि आप स्वर देख के चलिए, तो आपका जो स्वर चल रहा है वो पैर आप आगे बढ़ा के चलिए। और अगर आपने ये सुबह से 5 बार फॉलो कर लिया स्वर, तो आपका मनोवांछित निश्चित हो जाएगा। तो जो आपने सुबह विश की है ना, उसमें एक तरह से 4 चांद और लग जाएंगे। वो विश पूरी होने की संभावना 100 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब एक मनोवांछित किया था आपने सुबह, लेकिन ये 5 हो गए। बिल्कुल सही। हाँ, मतलब अगर आपने 5 स्टेप्स चल लिए उस तरीके से इनहेल करते हुए, अपने विश को ध्यान में रखते हुए, तो आप पूरा अपना जीवन शुरू से ऐसे व्यवस्थित करके चलिए। अब आप जिस काम के लिए, अब इसमें बात आ गई बाइफरकेशन जब होता है, जब आप किसी स्थिर कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी सौम्य कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी लंबे समय तक चलने वाले कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप स्थिर मतलब चंद्र स्वर में जाएं, बदल लें स्वर फिर। और कोई कार्य ऐसा है कि जैसे आप किसी से पैसा वसूलने जा रहे हैं, किसी से व्यापार की डील करने जा रहे हैं, तो व्यापार हमेशा सूर्य स्वर में, चर कार्य, व्यापार रुकना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो चर कार्य है। उग्र कार्य, तीव्र कार्य, तेज कार्य, कोई बड़ा ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है, बहुत आपको अपनी बात मनवानी भी है, वहाँ पर अपनी बात रखनी, नेगोशिएट भी करना है, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, क्रय विक्रय जितने भी होते हैं वो आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए। तो फिर सर मेरे को तो 99% पे सूर्य पे जाना पड़ेगा। हाँ आप नहीं, ऐसा भी होता है सर। अब शादी हो गई आपकी? नहीं तो सर लड़की देखने जाना चंद्र स्वर में। सूर्य स्वर में देखने चले गए तो क्या फायदा। अच्छा, ऐसा भी होता है सर? क्यों? वो शांत कार्य है, स्थिर कार्य है, वहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको इमोशंस के साथ चलना है। बिल्कुल। तो उस स्थितियों के लिए स्थिर कार्य, विवाह आदि
जहाँ जहाँ पाणी ग्रहण अगर सूर्य स्वर में हो जाते हैं तो वहाँ विवाहों में दिक्कत आती है, विवाह में बहुत दिक्कत आती है। मतलब हम लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि जिनके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा विवाद है या झगड़े हैं तो वहाँ पे चंद्र स्वर में उनके द्वारा विवाह करा दिया। अच्छा। हाँ, पाणी ग्रहण के समय चंद्र स्वर होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, बहुत बड़ा एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ। अगर आपकी अभी एक केस में मैं गुरुजी से बात हो रही थी, राजन जी से, बोले किसी ने बहुत प्रयास किया, पूरी रात 2 घंटे वेट किया लेकिन चंद्र स्वर आया नहीं। उसने इत्र लगा लिया चंदन का, बहुत सारे उसने प्रयास फोर्सफुली भी लगा के किया, लेकिन जब नेचुरली नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके साथ जीवन में वो घटनाक्रम सही नहीं है, होने वाला नहीं है, और वो विवाह आपका टूटेगा। और ऐसा हुआ भी। 1-2 तो ऐसे भी वास्तु विधि थे ग्रुप के जिनके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ पूरा। तो हम लोग जनरली यही कह के चलते, इसीलिए शादी विवाह को बहुत मांगलिक और पवित्रता के साथ करने का प्रचलन था। आप देखो पहले कितनी पवित्रता के साथ किया जाता था। बिल्कुल। और आज क्या है, थोड़ा सा रास रंग की वजह से, दिखावे की वजह से उसको किया जा रहा है, तो उसके दुष्परिणाम सामने है। विवाह की संस्था खराब हो रही है। तो यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिनकी भी शादी होने वाली है वो एक बार अपना जो विवाह में जब भी देखिए, घर से जब निकले तो जो स्वर चलता हो वो सब चीजें देख के चलें। और लेकिन जब स्वर होना चाहिए सर, जब लेट सपोज किसी की बारात निकल रही है, बारात निकल रही है तो अब आप चंद्र स्वर अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल चंद्र स्वर लिए जा रहे हैं, बारात निकल रही है या जो चलता हुआ वो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मन में वहम ना करें। लेकिन जब पाणी ग्रहण हो, जब जिसको कहते हैं हथलेवा कहते हैं, या जब वो पंडित जी हाथ पे हाथ रख के संस्कार करते हैं और फेरे जब होते हैं, तो ये सारी क्रिया चंद्र स्वर में होनी चाहिए। ओके। नहीं आता हो तो आप रुई लगा के करें। चंदन का इत्र लगाने से वो ठंडा होता है, उससे चंद्र स्वर आता है। तो पहले लोग इत्रों का बहुत प्रयोग करते थे। बिल्कुल सर। बेला आदि के फूल बहुत प्रयोग किए जाते थे, वो ठंडक का प्रतीक होते हैं। अभी आप एसी के हॉल में कहीं बेला के फूल लगा दीजिए, देखिए कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, शांत मन हो जाता है, स्थिर कार्य। ठीक है। तो वो सफ़ेद पुष्प जो होते हैं ना, वो चंद्रमा का प्रतीक होते हैं। तो चंद्र, और उसके लिए सूर्य स्वर के लिए आप गर्म चीज़ें खाते थे, पहले लोग बहुत गरम चीज़ें खाते थे, लौंग, पान में लौंग वोंग डाल के खाते थे, इस तरह की चीज़ें। तो वो एक्चुअली वो सब टेक्निक है स्वर बदलने की। हाँ, जो लोग इसको जानते थे वो अपनी अलग अलग तरीकों से उसको स्वर बदलते थे। उसको आप भोजन के माध्यम से बदल सकते हैं, शरीर के जिस हिस्सों को दबाते हैं। मतलब ये आपका जो प्रश्न था ना, स्वर बदल भी सकते हैं, मैं उस प्रश्न पे ही आ गया हूँ धीरे धीरे। स्वर बदलने का भी आपके कार्य के हिसाब से आप स्वर बदल सकते हैं। तो सुबह जब आप निकल रहे हैं, उस समय पे आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा स्वर की जानकारी कर लें और थोड़ा सा उसका सीख लें, कोर्स भी कर सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आप स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो लेफ्ट राइट केवल, इसमें एक में 5-5 तत्व भी होते हैं। अच्छा। हाँ, स्वर में अपने अपने पूरे तत्व भी होते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उसमें जैसे सूर्य स्वर में या चंद्र स्वर में 5 तत्व जो होंगे, उनकी गणना कैसे होगी? अब आप कहोगे तत्व कैसे देखें हम? बिल्कुल। देखो, तत्व देखने का एक बहुत बड़ा सिंपल तरीका होता है। पहले आपने कभी प्रयोग किया है कि शीशे पे कभी भाप मुंह से दी हो? बिल्कुल, बनाते तो उससे वो, तो ऐसे ही जब आपकी सांसों की भाप हम शीशे पे लेते हैं तो उस पर एक आकृति बनती है। अच्छा। हाँ, तो हर तत्व की एक अलग आकृति होती है। जैसे जल तत्व की होगी तो चंद्राकार होगी, पृथ्वी तत्व की होगी तो चौकोर होगी, और अगर आपकी वायु तत्व की होगी तो गोल होगी या ओवल हो सकती है। आकाश तत्व की होगी, वायु तत्व के में ध्वजाकार भी आता है, ध्वज के आकार की भी आकृति आती है। और अगर आपकी आकाश तत्व की होगी तो गोल होती है, और आपका अग्नि तत्व होगी तो ट्राइंगल होगी, त्रिकोणाकार। अच्छा। ऐसे ऊपर से चौड़ा, नीचे। तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन इसको अगर आप बोलो कि अब शीशा नहीं है, कैसे देखें? सही बात है। तो उसको तत्वों को देखने का तरीका होता है सांसों की लंबाई से और सांसों की दिशा से। आप अपनी सांस को देखें, अगर वो नीचे 16 अंगुल तक जाती है तो वो जल तत्व है, वो सर्वश्रेष्ठ स्वर होता है। अच्छा। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में। उसके बाद 12 अंगुल तक वो नीचे आ रही है, 16 अंगुल तक नीचे। आप कभी सुबह उठेंगे तो आपका जल तत्व आता है, सांस की लंबाई नीचे 16 अंगुल तक, और सामने आएगी तो फिर वो 12 अंगुल तक, तो वो पृथ्वी तत्व होगा। ओके। अगर आपकी सांस सामने 12 अंगुल तक आ रही है और सामने आ रही है, नीचे ऐसे सामने देखेंगे तो वो 12 अंगुल तक, वो पृथ्वी तत्व होगा। वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके जब पृथ्वी तत्व में कोई काम के बारे में प्रश्न किया जाता है तो हम जनरली यही कहते हैं कि काम सकारात्मक है, लेकिन थोड़ा समय है, अभी समय लगेगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि किसी ने प्रश्न किया और मेरा जल तत्व आ रहा है और वो भी चंद्र में जल आ गया, तो मैं कहूँगा कि भैया काम हो चुका है, आप चेक कर लो, या होने वाला है बिल्कुल बहुत जल्दी। सकारात्मक है। अब इसमें तीसरा आया वायु। वायु क्या तिरछी होती है,
तो फिर उसको इस तरह से चेक करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तिरछी जब होगी वो 4 अंगुल तक आपकी जाती है तिरछी। ओके। वायु तत्व में मतलब वो तिरछी होगी, सूर्य में हो या चंद्र में हो। फिर उसके बाद में उस पे क्या होता है सर, मतलब ये जो अगर हम चेक कर रहे हैं और किसी का वायु तत्व का मतलब अस्थिरता। वायु क्या होती है? अस्थिरता। ये काम नहीं होगा, मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं चेक करा और आपने वो फिर चेक नहीं किया, हुआ। आपने चेक किया, आप किसी काम से जा रहे हैं और आपने चेक किया कि चंद्र स्वर तो आ गया, चलो ठीक है, शुभ हो गया। मान लीजिए आप विवाह के लिए जा रहे हो, अपने लिए कन्या देखने जा रहे हो, तो आपने चेक किया चंद्र स्वर आ रहा है और उसमें जल तत्व आ गया, तो आपने कहा मामला अच्छा होना चाहिए, जो ये संबंध हम देखने जा रहे हैं वो अच्छा होगा और बात बन सकती है या बनने जा रही है, बिल्कुल बनी बनाई बात है, समझो। जल तत्व का मतलब ये बनी बनाई बात है। अच्छा। हाँ, अब दूसरे फैक्टर्स हो सकता है आप अपने ही फैक्टर से मना कर दें, लेकिन स्वर्ग कह रहा है कि ये ओके है, घड़ी कह रही है आपकी दिशा सही है। तो यानी कि मैं फिर डेली सुबह उठ करके ये चेक करूं, जिस दिन चलेगी उसी दिन मम्मी पापा को बोलूंगा चलो लड़की देखने चलते नहीं, रुई भी लगा के जा सकते। सर मनोवांछित करना शुरू कर दो आप, तो अगले महीने ही मतलब इसी वाली सीजन में ही आपकी दावत हो जाएगी सर। नहीं सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। वायु तत्व में जब करते हैं तो वायु तत्व अस्थिरता का प्रतीक है। मतलब वायु तत्व में अगर किसी का वायु तत्व आ गया तो हम कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काम सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। और वास्तु में उसके दूसरे महत्व होते हैं। हर स्वर के, हर तत्व के वास्तु में अलग होंगे, आपके प्रश्न के हिसाब से अलग होंगे और दिशाएं भी उससे देखी जाती है। हर तत्व की अपनी दिशा भी होती है, तो वो भी उससे देखी जाती है। मतलब एक बहुत बड़ा समग्र विज्ञान है। वायु तत्व का मैं बता रहा था अस्थिरता। उसके बाद आता है एक अग्नि तत्व, कि आपकी हवा ऊपर आएगी, नासिका छिद्र से ऊपर आएगी और गर्म आएगी। अच्छा। हाँ, तो ये अग्नि तत्व है। तो मतलब समझ लीजिए कि पहले विवाद होगा, इसमें तब काम आगे होगा या इसमें कोई ना कोई लड़ाई संघर्ष है, विवाद संघर्ष या कोई घटनाक्रम है, अग्नि आएगी पहले। मानसिक अशांति आ सकती है, टेंशन हो सकती है, कोई विवाद आ सकता है या उसके अंदर कोई झोल हो सकता है। ये बुखार के टाइम पे आती है सर। गर्म हवा आती है, गर्म अग्नि, शरीर में अग्नि ज़्यादा प्रबल है, तो वो अग्नि तत्व। तो सर ये तो देखिए बहुत, मैं अब ये भी मुझे समझ आ गया अभी पॉडकास्ट करते करते कि देखिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। इसको समझने के लिए आपको भी सालों लगे, हमें भी, अगर हम समझने लगेंगे तो हमें भी सालों लगेंगे, और जो ऑडियंस है शायद उनको भी जो समझना चाहेगा तो वो अभी इस नहीं सर, ये 1 घंटे के पॉडकास्ट में तो नहीं हो सकता, नहीं समझ सकता। मैं आज भी अपने आप को एक इसका बहुत छोटा स्टूडेंट ही समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी विद्या है और ये अनुभूत करने की चीज़ है। पर सर इसमें अगर हम बेसिक समझे कि बेसिक इन द सेंस कि देखिए जो भी लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं जी, वो हम उनकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक बातों में, देखिए अगर आप सुबह उठें, अगर हम इसको वास्तु से कनेक्ट करें, आपके जो आपका जो आपका मेन, जो आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं जी, तो अब लेट सपोज कि किसी के घर के या फिर लोगों के बीच में ना 2-3 ही तरीके के इश्यूज होते हैं, जैसे कि एक हो गया हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा वेल्थ से रिलेटेड, और तीसरा होता है हमारा रिलेशनशिप से। तो अगर हम किसी के घर पे उस चीज़ों को, जो भी हमारी ऑडियंस है, उनको हम बेसिक बता सके कि स्वर विज्ञान और वास्तु को मिला करके वो कैसे अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। स्वर से वास्तु में कैसे करेंगे, उसके 2-3 एक करके करते हैं सर। पहले वेल्थ का, फिर हेल्थ का, फिर रिलेशन का। पहले ले लेते हैं हेल्थ के लिए लेते हैं। देखिए स्वर के लिए, जैसे हम वास्तु में गए किसी के यहाँ, तो वहाँ पर हमें स्वर से क्या महसूस हुआ, खुद मुझे पर्सनली क्या महसूस हुआ। इसमें आपका भी, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि अगर वो अपने घर पे हैं तो वो उस तरीके से ही कर सकते हैं जैसे सर बता रहे हैं। देखिए अभी ऑडियंस तो इसको इसलिए नहीं कर पाएगी। पहले एक बेसिक सी बात है, अगर आपके घर में दोनों नासिका छिद्र चलते हैं, अच्छा हाँ, मतलब आप ये देखते हो कि ज़्यादातर समय आप घर से बाहर जाते हो तो आपका सही चलने लगता है, एक चलता है कोई भी, और घर में आते हो तो आपके ज़्यादातर समय दोनों नासिका छिद्र चल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आपके घर में तत्वों का असंतुलन है, नेगेटिविटी है घर में आपके। अच्छा। हाँ, मतलब देखिए हर घंटे में 1 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी आती है, कि वो ट्रांजिशन जोन होता है कि लेफ्ट से जब हम सांस हमारी राइट की तरफ मूव कर रही होती है, प्राण हमारा मूव कर रहा होता है, तो 1 मिनट के लिए सुषुम्ना आती है। अच्छा। हाँ, हर तत्व का एक समय होता है। इसको आकाश तत्व भी कहते हैं, कि मतलब दोनों नासिका छिद्र जब चलेंगे, मैं अभी वायु तत्व के बाद, अग्नि के बाद आकाश पे आ रहा था, तो आकाश का मतलब यही है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि सांस आ रही है। अच्छा। हाँ, सांस वहीं की वहीं मूव होके आपकी नाक के आसपास ही रह जाएगी, वो आकाश तत्व होता है। तो उस समय पे जब भी जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, मतलब अगर बाहर निकल गए और रिस्क ले लिया, तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आकाश तत्व चल रहा हो, तो आपके साथ अप्रिय घटना होने की संभावना होती है। ओके। और जैसे भी कि आप जैसे घर से निकले
और आपने देखा कि मेरा सांस महसूस ही नहीं हो रही है आपकी दोनों नासिका छिद्रों से, तब भी वो आपको समझ लीजिए कि आपका काम होने वाला नहीं है या वो काम ही डिसमिस हो गया है। जैसे मेरे साथ कई बार हुआ कि जैसे हम किसी प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं और मतलब सुबह ही महसूस हो गया कि स्वर अच्छा नहीं है। जैसे मेरे को तो प्रैक्टिस है 10 साल का जी, लेकिन जाने से पहले ही या तो फ़ोन आ गया कि भैया वो डील नहीं हो पाएगी या कोई रीज़न आ गया या पता चला कि उसमें कोई झोल है या फ्रॉड है, कुछ ऐसा है, तो मतलब वो काम होना ही नहीं है आपका। तो जैसे कि आपने बोला कि ऑडियंस घर में है, घर में अगर आपको देखना है तो आप पहले अपने घर में देखिए कि आपके घर के किसी कमरे में कोई कमरा आपका नेगेटिव है। टॉयलेट्स में आप जाएंगे तो आपको अपने आप आपका स्वर बदलता हुआ महसूस होगा, आपको लगेगा दोनों नासिका। जैसे ही आपकी बॉडी किसी नेगेटिव एनर्जीज के टच में आएगी तो आपके ये स्वर बदलने लगेंगे। हेल्थ के टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो जैसे अगर आपको कफ होता जा रहा है, मैं अभी आपको बता रहा था कफ बहुत बढ़ता जा रहा है आपका, कि राइट नोस्ट्रल चलेगी नहीं, लेफ्ट चलेगी, और पित्त बहुत भड़क गया है आपका। बीपी एक बहुत ऐसी बीमारी आजकल घर घर में है। बिल्कुल। तो अभी मैं मुंबई में मेरे क्लाइंट हैं, उनके यहाँ मैं था, तो उनको 160 नॉर्मल डेज में रहता है बीपी, जो 140 होना चाहिए। 120 नॉर्मल था, आजकल 140 भी नॉर्मल में है। तो 160 उनका नॉर्मल में रहता है और उनको बीपी हमेशा हाई रहता है। और वो रेगुलर अपनी डोज लेने के बाद भी रात में वो एक एक्स्ट्रा डोज और लेते हैं छोटी, अच्छा, बीपी कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने कहा आप इतना क्यों खाते हो दवाई, एलोपैथिक दवाई आपको कष्ट देगी, शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। मैंने उनकी तुरंत राइट नोस्ट्रल में रुई लगवा दी। अच्छा। और 10 मिनट के अंदर 138, वाह, 138 बीपी। आपका अगर बीपी हाई चल रहा है, आप तत्काल राइट नोस्ट्रल में रुई लगा दीजिए। तो मतलब जिनका बीपी हाई होगा, चेक कैसे करेंगे, जिनका बीपी हाई चलता होगा उनका राइट नोस्ट्रल ज़्यादा चलेगा, स्वर ज़्यादा चलेगा। जिनका पित्त भड़का हुआ है, जिनको ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके ज़्यादातर शरीर में अग्नि ज़्यादा जल रही है ना, पित्त भड़क रहा है, अग्नि जल रही है, तो अग्नि को ठंडा कैसे करेंगे, चंद्र स्वर से। तो यहाँ पे उसमें मेडिटेशन का भी रोल रहता है, शरीर के 7 चक्रों का भी उसमें बैलेंसिंग हो जाती है स्वर के माध्यम से। और अगर आप एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे मैंने रुई लगवा रहे हैं, ये फोर्सफुली के लिए हो गया, लेकिन इत्र आदि लगा के, चंदन का इत्र बहुत ठंडा होता है, शीतलता कारक है। तो पहले लोग बीमार होते थे तो शरीरों पे चंदन का लेप करते थे, बहुत बुखार आता, ज्वर आता था, तो राजा महाराजाओं के लिए चंदन का लेप किया जाता था कि वो शरीर की गर्मी शांत हो। तो ये एक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा मतलब एक इंडिकेटर है कि अगर आपके शरीर में पित्त भड़क रहा है तो आप तत्काल चंद्रस्वर चला दीजिए। और जैसे मैंने एक जगह एग्जाम्पल आपको दिया था, गुरुजी ने भी हमें बताया था, क्लास में भी पढ़ाया गया था, कि जब आप कहीं शीत जगह पे फंस जाएं, आपके पास ना कंबल हो, ना रजाई हो, ना कुछ हो। कोई एक घटनाक्रम भी उनकी पुस्तक में हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति फंस गया कहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था, बर्फ़ का था सारे लोग, उनमें से एक आदमी स्वर विज्ञानी था। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा बचें कैसे ठंड में, नहीं तो कल तक सबकी कुल्फ़ी बनना तय है। तो उन्होंने सबको लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई या लेफ्ट नोस्ट्रल अपनी उंगली से ऐसे करके दबा ली, राइट चलाना शुरू किया। और एक रम बीजाक्षर होता है, रम बीजाक्षर अग्नि का प्रतीक होता है। पहले जब माचिस नहीं होती थी तो रम 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 बोल बोल के उस बीजाक्षर से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी हवन कुंड में। सारे ऋषि मुनि चारों तरफ बैठ के रम 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 बीजाक्षर का। और इसका भी मतलब इसका भी एक एग्जाम्पल और भी है कि जैसे ये जो कांवड़िए जो अपन देखते हैं सावन के महीने में जाते हैं तो उनको गर्मी बहुत लगती है, वजन होता है चूंकि इनके पास, तो ये बम बम भोले बोलते हैं। वो बम बम भोले नहीं होता, वो वम बीजाक्षर होता है, वम वम। अच्छा, वम 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 वो जल तत्व का है। जब आप वम 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 बोलना शुरू कर दोगे तो आपके शरीर में पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। पानी की प्यास शांत होना शुरू हो जाएगी, ठंडक आना शुरू हो जाएगी। वम वम। और रम बोलोगे तो अग्नि आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, चंद्र स्वर बंद किया, जो लोग फंस गए थे शीत के उसमें, चंद्र स्वर बंद किया और रम बीजाक्षर का ध्यान करना शुरू कर दिया। रम 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 रम। आप थोड़ी देर रम 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 बोलते रहो, आपको गर्मी लगने लगेगी। आप थोड़ी देर वम 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 बोलते रहो, आपकी गर्मी ठंडी हो जाएगी। अरे वाह। अच्छा। हाँ, ये हर बीजाक्षर हर तत्व के होते हैं। तो उसमें भी वम वम बोलने के लिए भी हमें वम वम बोलने आप, हाँ, अगर वम बोले, जैसे उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन चूंकि वजन होता है, अब वो चलते भी हैं तो उनको चाहिए तो सूर्य स्वर, लेकिन फिर भी गर्मी तो लग रही है ना, तो गर्मी को ठंडा करने के लिए वो वम 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 बोलते हैं। तो उसको अपन लोगों ने पकड़ा क्या है, बम बम भोले, भगवान का नाम, और वम बीजाक्षर को उन्होंने वो बम बम बोल दिया है। बम बम समझ में आता है, मतलब जैसे मैं तो बम बम ही जानता था सर। हाँ सर, वो बम बम वो बम नहीं, एटम बम नहीं है सर वो, हाँ। लेकिन वो बम जैसा काम जरूर करता है, वो शरीर को तो ठंडा करता है। बम बोले होता है, वम वम भोले होता है वो, तो उसको लोग बम बम। देखिए भाव कुछ भी हो, उन्होंने श्रद्धा के भाव से पकड़ा है, लेकिन उसका अर्थ एक्चुअली वही है, वम 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 बीजाक्षर।
जल तत्व का होता है, चंद्राकार उसकी आकृति होती है। तो स्वर विज्ञान तत्वों से, बीजाक्षरों से, सबसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन जो हम जिस बात पे चल रहे थे कि वो लोग रम बीजाक्षर स्वर के माध्यम से, बीजाक्षर तो चलो एक एडिशनल हो गया, लेकिन उन्होंने सूर्य स्वर चलाया और उनके शरीर में गर्मी प्रकट हो गई, तो उस गर्मी के माध्यम से वो अपना बच गए सुबह तक, और बाद में फिर उनको जो भी सहायता मिली। तो आप स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रख सकते हैं स्वर के माध्यम से। कई बार जब आपका कोई स्वर बदलता नहीं है, तब आपको समझ में आ जाता है कि शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे आप ये महसूस करो हमेशा चंद्री चल रहा है, 2 दिन तक 3 दिन तक आप ये महसूस कर रहे हैं कि चंद्री चल रहा है, तो शास्त्रों में तो इसका पूरा विज्ञान दिया है कि किसी का अगर ये स्वर इतने दिन तक चले, उसकी पूरी वो दी है, समय दिया है कि तो आपकी 6 माह में मृत्यु, 1 साल में मृत्यु, 2 साल में मृत्यु, 3 साल में मृत्यु तक का कथन है उसमें। अच्छा। हाँ, शिव स्वरोदय ग्रंथ जो है, ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि आपके अगर एक ही स्वर चल रहा है, एक ही स्वर आपका इतने दिन तक चले तो इतने समय में आपकी मृत्यु, मतलब उसका पूरा एक डिटेल्ड है, वो पढ़ने की चीज़ है, डिटेल की चीज़ है। लेकिन आप बेसिक बात जो अपनी ऑडियंस को हम बता रहे थे कि अगर आपको अपने हेल्थ के लिए देखना है तो आपका जो स्वर चलता है, और इसका एक बहुत अच्छा क्विक टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं बीमार बार बार होता हूँ, बहुत जल्दी क्विक बीमार होता हूँ, तो आप अपना स्वर बार बार बदलिए, फोर्सफुली बदलिए। जैसे आपका भी आपने देखा लेफ्ट चल रहा है, तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगा दीजिए। कितनी देर में सर? आधे घंटे में, पौन घंटे में, जब आपको याद आता जाए। ठीक है। हाँ, ये लंबी आयु के लिए एक अचूक उपाय है। जैसे जिनके शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या जिनको लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि नाड़ियों का प्रवाह जो है ना वो ठीक नहीं है, नाड़ियों में कंजेशन है। तो जब आप स्वर बार बार बदलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ बहुत अच्छी होगी आपकी। ओके। और मैं रोज़ प्रयोग करता हूँ सर प्राणायाम का। एक्चुअली लोगों ने थोड़ा मतलब समझा नहीं है, लोगों को 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं प्राणायाम करते हुए, लेकिन तब भी उतना लाभ नहीं होता। अगर आप प्राणायाम में एक सांस इनहेल करके और उसको रोक लीजिए, मतलब जितनी देर आपने इनहेल किया उतनी देर रोक लें, या 9 सेकंड कम से कम, मेरे गुरु कहते हैं कि आप 9 सेकंड तक रोक लीजिए, तो वो आपके पूरे शरीर में बस जाती है, आपकी विश बस जाएगी, आपके ऑरा में प्रकट हो जाएगी, आप अट्रैक्ट करने लगोगे। तो प्राणायाम अगर आप करते हैं तो स्वर के माध्यम से करिए, उसमें भी चंद्र स्वर से शुरू कराते हैं प्राणायाम। देखिए कभी आपने अगर प्राणायाम किया हो, करते हो आप, तो चंद्र स्वर से ही शुरू कराया जाता है प्राणायाम, तो जिससे कि शरीर के अंदर आपका ये शुभ स्वर है। ओके। तो हेल्थ में इस तरह से काम किया आपका। वेल्थ में अब आपकी बात आती है, आपका प्रश्न था वेल्थ में। अब आती है बात पैसे की। अब आती है बात पैसे की। सर देखिए, जब आप, एक कहावत है, एक फिल्म में शाहरुख खान ने कहा था ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाएगी। तो सर वो कायनात कहाँ से आएगी, कायनात तक बात कैसे पहुँचेगी आपकी? ये नहीं बताया सर शाहरुख खान ने। हाँ, ये नहीं बताया ना सर। ये शिद्दत क्या है? ये शिद्दत ही स्वर है। अच्छा, ओके। आप ये शिद्दत कुछ नहीं है, शिद्दत स्वर है। आप हर सांस के साथ क्या चाहिए बोलो, कुणाल जी आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए बोलो? वही सर जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। हाँ सर, तो बस ठीक है, आप हर सांस के साथ वो उतने जीरो के साथ आपके अंदर जाना चाहिए जितना सर, वो आपको 100 लोगों पे पर मेरा नाम जरूर रखना। हाँ सर, 100 लोगों में पक्का आपका नाम है लिस्ट में। मेरे जो टारगेट्स में है उसमें एक कुणाल जी भी हैं। तो आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी मनोवांछित है वेल्थ के लिए, आप जो बनना चाहते हो, जो विज़न भी आप देखते हो, मैं आपको एक बहुत छोटा सा इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं हमारे यहाँ जब एक सबसे बड़ी पूजा जो होती है जैन समाज की, जो एक जैन व्यक्ति भाव रखता है हमेशा करने के, उसको पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है, जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है। और उसमें एक सबसे बड़ा पद होता है सौधर्म इंद्र का, जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ 16 स्वर्गों का सबसे बड़ा जो राजा होता है, जिसके पास ऐरावत हाथी होता है, जिसका बहुत बड़ा वैभव होता है। इंद्र, जिसको वैष्णव संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय कहते हैं, इंद्र महाराज ने कर दिया। वो स्वर्गों का राजा जो होता है, सौधर्म इंद्र पद बनाया जाता है, वही भगवान की सारी प्रतिष्ठा करता है। ओके। तो मेरे लिए हमारा एक आश्रम है, वहाँ पे ये प्रतिष्ठा होनी थी और उसके लिए बहुत सारे दावेदार थे। तो रवि पुष्य मेरे को मिला 4 मई को था रवि पुष्य। तो मैंने पूरा स्वर से इनहेल करके 21 बार उस बात को लिख दिया। अच्छा। आप समझिए 7 तारीख को मेरे पर कंफर्मेशन आ गया था कि तुम्हें बनना है, अब तुम सोच लो कैसे बनना है। अच्छा। उतने पैसे भी मेरे पास नहीं थे लेकिन सब गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से, मतलब आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाह रहे हैं तो वो शिद्दत आपको स्वर देगा। अच्छा। हाँ, आप हर सांस के साथ, और चंद्र स्वर मनोवांछित पूर्ति कराने के लिए बहुत अच्छा साधन होता है। सूर्य स्वर तो है, तेज स्वर है, लेकिन ये शुभ कार्य के लिए भाई आपको जो वेल्थ चाहिए वो रुके भी ना,
आपके पास रुके भी, आए और चली जाए नहीं। हाँ, एक दिन का करोड़पति बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा? तो चंद्र स्वर में आप मनोवांछित करते हैं आप, और इसके लिए मनोवांछित आप सुबह से कर सकते हैं, टारगेट वाइज कर सकते हैं। जैसे आप सुबह अपना, आज आपको कुणाल जी ने सोच लिया कि आज मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के, अपने उसके रेंज में, ऐसा नहीं कि कोई चमत्कारिक आप फिगर कोई सोच लें। बिल्कुल। या मुझे आज 2 लाख का काम चाहिए, सपोज मान लीजिए आपने सोचा, और उसी सर को इनहेल करके तीसरे चौथे पाँचवें दिन से आपकी व्यवस्थाएं उसी तरह में मोल्ड होने लगेंगी। बशर्ते आप थोड़ा नाड़ी शोधन करें, प्राणायाम करें, अपनी नाड़ी को खोलें, एक्टिव करें। हाँ भाई, आपके रास्ते खुले हुए नहीं है तो वहाँ तक आपकी बात शिद्दत जा ही नहीं रही। शिद्दत पहुँचनी चाहिए सर। शिद्दत मतलब स्वर है, आप जिस भावना से, जब आप कष्ट में होते हैं तो आपके लिए कहते हैं ना कि मेरे लिए एक एक दिन गिन रहा हूँ, नहीं घंटे घंटे गिन रहा हूँ, मिनट गिन रहा हूँ, तो मिनट गिनना नहीं है, मैं कह रहा हूँ सांस गिनो ना सर। हर सांस को गिन लो, मिनट क्यों गिनते हो? घंटे मत गिनो, दिन भी मत गिनो, सांस गिनो। हर सांस में इनहेल कर लो ना कि मेरा ये काम पूर्ति हो गई है, होने वाला है, या हो गया है, या हो जाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलना चाहिए सर? हो जाए, होना चाहिए? नहीं, आप तो हो जाए भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये तो आपके मन की बात है, क्योंकि लोग अपने आप को बिलीव नहीं कर पाते ना कि हो गया है। हम तो कहते हैं आप ये कहो बिलीव कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, मैं अरबपति बन गया हूँ, लेकिन बिलीव नहीं कर पाते लोग। तो आप तो ये है कि भगवान की, अपने आराध्य की प्रार्थना करिए और पूरा स्वर इनहेल करके, जिसके कि आप ऐसे इनहेल कर सकते हैं, उसका मैं एक बहुत छोटा सा आपको डेमो देता हूँ। आपने उसको रोका कुछ देर, 5, 4, 6, 7, 10 सेकंड तक रुके। मन में ही बोलना, पेट में सांस को रोकें अपनी पूरी, अपना जैसा पूरा इनहेल करें और मन में उसको विश को करें, आप उसको इनहेल करें पूरा। ओके। हाँ सर, ये शरीर पंच तत्वों का बहुत बड़ा संतुलन है और ये कनेक्टेड है, और इसके अंदर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आपकी आत्मा भी है। आत्मा की शक्ति का प्रयोग करने का सबसे बड़ा साधन स्वर है, ये मेरे गुरु कहते हैं। हाँ, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वो तो फिर आत्मा से ही चीज़ें टच हो रही है सर। आत्मा और शरीर, अब ये सांस ना बचे तो क्या रहेगा शरीर में, बताएं? सही बात है। सांस चली जाती है तभी तो शरीर तो वैसे ही पड़ा रह जाता है। सांसों से ही इसमें शक्ति है, सांसों से ही इसमें प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने की और आपको देने की। हम जो बोल रहे हैं वो भी सांसों से ही है। सांस ना ले पाए तो इतनी बात भी ना बोल पाए। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा भी वेल्थ की बात चल रही है, जब आपने दिनचर्या की बात करी थी तो आपने बताया था कि जब आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो जो आपका स्वर चल रहा है तो वही पैर आप बाहर निकाले। तो जब हम पहुंच रहे हैं किसी जगह पे, चाहे किसी मीटिंग के लिए, चाहे ऑफिस में, तो उस टाइम पे भी मैटर करता है? बिल्कुल, उस समय भी मैटर करता है। अब आपकी इसमें बात आती है, जब हम किसी के ऑफिस में पहुंचे, हम घर से स्वर से निकले और हम पहुंचे किसी के ऑफिस में जिनसे हमको अपना कोई काम करना है, डील करनी है, कोई बात मनवानी है उनसे अपनी, तो आप अपनी सांस चेक करिए उनके द्वार पे ही। फिर वही जो आपका पैर सांस चलती है, वही पैर आप आगे बढ़ा के पूरी इनहेल करके, क्योंकि यहाँ 2 बात हो रही हैं, एक तो स्वर कौन सा और दूसरा इनहेल करना भी इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं सगुण स्वर, चाहे कोई सा भी एक्टिव हो। हाँ, कोई सा भी एक्टिव हो, इसमें उसमें नहीं, कोई तो फिर वो तो कार्य के ऊपर है ना कि हमें कौन सा कार्य। वो फिर थोड़ा सा एक एडवांस विषय है सर, उसको सीखना पड़ेगा थोड़ा कि चंद्र स्वर के कौन से कार्य या सूर्य स्वर के कौन से कार्य। लेकिन एक बेसिक बात यह है कि अगर आपका जो चलता हुआ हो, आप वो सांस इनहेल करिए पूरी और वही पैर आगे बढ़ा के आप रखिए वहाँ पे। हाँ, फिर दूसरा पैर रख के आगे आप बढ़ जाइए, तो आपका सक्सेस रेट और बढ़ता जाएगा, सक्सेस होने की संभावना। फिर उसमें भी अब मीटिंग करनी है, अब आप अंदर आ गए जिनसे मीटिंग करनी है, अब आप देख लीजिए कौन से में चल रहा है आपका। तो जैसे अब मेरे सामने 2 कुर्सी डली हैं और कुणाल जी मेरे सामने आए और कुणाल जी का चल रहा था चंद्र स्वर, तो कुणाल जी आके मेरे दाहिने तरफ बैठ गए, मैं उनके चंद्र स्वर की तरफ हो गया। इसको बोलते हैं भरा स्वर, मतलब कि आपका जो स्वर चल रहा हो आप सामने वाले को उस स्वर में बिठा लीजिए। अच्छा। मीटिंग करते समय तो वो आपकी बात माने या आपकी कंडीशंस पे एग्री करें या आपकी दोनों की एक हार्मनी बने, क्योंकि प्राण इधर है ना, तो जब आपके प्राणों की तरफ आपने उनको ले लिए तो आप उनको पूरा इनहेल कर पाओगे। अच्छा, आप अपनी बात कर पाओगे। मीटिंग सक्सेस करने का ये बहुत बड़ा एक अचूक फॉर्मूला है कि अगर आपकी मीटिंग में, और अगर आप क्या हुआ, आप आए सामने से और आपने अपना स्वर तो देखा नहीं, मेरे भरे में बैठ गए जाके, सामने वाले का तो आपको पता नहीं, तो फिर आपको मेरी कंडीशंस मान के उठना पड़ेगा। ओके। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम उठे, अपने गए, हम गए तो सोच के थे कि ऐसी ऐसी बात करेंगे, ऐसी ऐसी करेंगे, और होता क्या है,
उल्टा हो जाता उनकी मान के आ जाते हैं सारी कि चलो ठीक है, कंप्रोमाइज मोड में आ जाते हैं हम। तो वहाँ पे हमारा स्वर का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि जब भी हम कोई काम के लिए जा रहे हैं तो अपने स्वर के, जो हमारा स्वर चल रहा है उसी में ही हमें भरे स्वर में आप उनको ले लीजिए। सामने वाले पर्सन जैसे आपको शिवम जी से कोई बात मनवानी है तो आप भरे स्वर में ले लीजिए। अब के दोनों भरे स्वर में हो गए तो वहाँ नेगोशिएशंस अच्छे होंगे। जैसे युद्ध होता था पहले, तो युद्ध जैसे होता था तो अब रावण भी स्वर विज्ञानी थे, राम जी भी स्वर विज्ञानी थे। अब आप कहोगे कि दोनों ने स्वर से तीर चलाया तो किसका चलेगा? जिसका पहले स्वर चल जाएगा। तो सर अभी आपने एक बात छेड़ के आपने चुप कर गए कि कौन से स्वर में कौन कौन से काम करने चाहिए। अब हमारी फिर क्यूरियोसिटी जाग जाती है सर, और हमारे पास टाइम भी बहुत है। तो अगर थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालें तो। देखिए, चंद्र स्वर के कार्य होते हैं शुभ कार्य, स्थिर कार्य और लंबे समय तक चलने वाले कार्य जो होते हैं वो चंद्र स्वर के कार्य होते हैं। अब शुभ कार्य क्या होंगे जी? जैसे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृहारंभ कर रहे हैं, गृह की शिलान्यास की स्थापना, मतलब भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, कोई नया प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, तो उसका शुरुआत तो होगी, लेकिन क्रय विक्रय आपका सूर्य में होगा। लेकिन शुरुआत करें, दुकान मेरी लंबे समय तक टिके। पाणी ग्रहण मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। पाणी ग्रहण संस्कार जो है ना, कि जो घरवाली है वो शांत, आपके जीवन में शांति हो, सुख शांति समृद्धि हो। तो ये जितने भी शुभ कार्य होते हैं ये सब चंद्र स्वर में किए जाते हैं। ओके। हाँ, अब इसमें भी अलग अलग बात है। जैसे अध्ययन करना है तो जो भी 100 में सब्जेक्ट्स होते हैं, 100 में सब्जेक्ट से हल्के सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप के जो जिनमें याद करने का काम ज़्यादा होता था, उनको भी चंद्र स्वर में किया जाता है। अच्छा। हाँ, पढ़ाई वैसे हमेशा सूर्य स्वर में होती है। अब ये तो होगा चंद्र स्वर के शुभ कार्य। आप अगर कोई कार्य शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आप समझ जाइए चंद्र स्वर का कार्य है। स्थिर कार्य है, जो हमेशा लॉन्ग टर्म तक लिए घर बना रहे हैं, स्थिर कार्य है, तो ये लॉन्ग टर्म के कार्य होंगे जो, और जो लंबे समय तक चलने वाले कार्य हैं। जैसे आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, पहले लोग जाते थे 3-3 महीने की यात्रा पे, कि वो अपना उसमें निकल गए, मतलब कि विदेश निकल गए, और 3 महीने 4 महीने पहले ना तो उतना फ़ोन थे, ना चिट्ठियाँ पत्रों से ही सारे कम्युनिकेशंस होते थे, तो वो चंद्र स्वर के कार्य। लेकिन अगर आप तीव्र यात्रा करनी है जल्दी, सुबह से शाम तक, तो घर से निकलेंगे सूर्य स्वर में। तेज कार्य, चर कार्य और क्रूर कार्य, उग्र कार्य, जितने भी कार्य हैं वो सब आपको सूर्य स्वर में करने हैं। किसी में केस करने जा रहे हो सूर्य स्वर में जाओ, किसी में केस करने जा रहे हैं, जज साहब के सामने भी खड़े होने का तरीका होता है। अच्छा। अगर आप केस करने गए और अपना सूर्य स्वर में आपने या उनके सामने कागज प्रस्तुत कर दिया, सांस खींच के इनहेल करके जज साहब को पूरा भर के कि आज ये मेरी एप्लीकेशन पे ऑर्डर करें, तो वो आपका ऑर्डर होगा। हो सकता है अगली तारीख में हो, क्योंकि न्याय व्यवस्था जैसी उसकी व्यवस्था है, लेकिन आपने प्रेजेंट जिस स्वर में कर दी है तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ओके। मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएं, जैसे बच्चे बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम देते हैं, तो आप घर से निकलें सूर्य स्वर में, पढ़ाई पूरी सूर्य स्वर में कीजिए। तो क्योंकि सूर्य स्वर जब आप चलता है तब आपका लॉजिकल माइंड, मतलब लेफ्ट हेमिस्फेयर आपका एक्टिवेट होगा, और जब आपका चंद्र चलता है तो आपका राइट हेमिस्फेयर होगा, वो इमोशनल हेमिस्फेयर है। तो आपको पढ़ाई करते समय क्या चाहिए? मैथ्स पढ़ते समय आपको इमोशंस नहीं चाहिए, लॉजिक्स चाहिए। तो आप जब सूर्य स्वर में पढ़ाई करते हैं, आप ये करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका एक तो फीट जल्दी होता है, दूसरा अब आप घर से निकले सूर्य स्वर में पूरा इनहेल करके, एग्जाम देने जा रहे हो, युद्ध लड़ने जैसा है आज की तारीख में। फिर आपने पेपर पूरा सूर्य स्वर में किया, फटाफट किया आपने, और पेपर उसी हाथ से दिया और लिया। जब लिया था तो उसी हाथ से, आजकल कंप्यूटर पे होता है तो भी सूर्य स्वर में, पहला प्रश्न का आंसर इनहेल करके सूर्य स्वर में। और नहीं तो आप रुई लगा जाइए, हम तो कहते हैं रुई लगा के जाइए। अगर वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है तो अंदर छोटी सी रुई लगाइए, आपका सूर्य चलेगा। उससे थोड़ी गर्मी रहेगी शरीर में, लेकिन कोई बात नहीं है, 2 घंटे झेल सकते हैं। सूर्य स्वर में आप दीजिए, और मैंने इसका प्रयोग किया है। फिर मेरे को बाद में, फिर जब मैं डिप्लोमा में टॉप आ गया तो मैंने गुरुजी का फ़ोन आया कि यार क्या कर दिया। बोले ये लगेगा कि पार्शियलिटी सी हो गई। मैंने नहीं गुरुजी, पार्शियलिटी कुछ नहीं है इसमें। मैंने तो स्वर आपने जो सिखाया है उसका प्रयोग किया है। तो आप जो नोटबुक लेंगे या देंगे वो भी सूर्य स्वर में, और सूर्य स्वर में आप पेपर देंगे, देखें आपका कैसा रिजल्ट आता है। डॉक्टर राजेंद्र जी ने, मतलब मेरे अभी टच में तो नहीं आए कि कोई IAS के एस्पिरेंट आए हों, उनके जितने भी टच में आए थे IAS एस्पिरेंट्स, उन्होंने सूर्य स्वर में दिया और सब लोग पास हुए, निकल के गए, रैंक्स आई अच्छी। पास होना अलग बात है सर, रैंक्स आना बड़ी बात है। तो ये एक ऐसी विद्या है कि आप इसका कहीं भी किसी भी समय बिना किसी व्यवस्थाओं के या अरेंजमेंट्स के और बिना किसी को दिखाए बताए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
आप पहले क्यों नहीं मिले सर हमें? हम भी अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते। आपने मनोवांछित नहीं किया, स्वर से नहीं निकले आप। हाँ बिल्कुल। तो सर अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। हमने हेल्थ की बात कर ली, हमने वेल्थ की बात कर ली, अब रिलेशनशिप्स। सर रिलेशनशिप हमेशा चंद्र स्वर में, शांति, इमोशंस के साथ में काम करना है। आप देखिए भारतीय सनातन में पत्नी को वामांग लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? वामांग मतलब बायां स्वर, चंद्र स्वर। ठीक है। आप उनके सूर्य स्वर में, वो आपके चंद्र स्वर में। लेफ्ट हैंड की तरफ रहनी। हाँ, वो आपके लेफ्ट में, कि जिससे आप उनको सौम्यता से, नम्रता से और इमोशंस के साथ संभालें। और वो आपको क्या कार्य करने हैं, आपको उनके लिए सारे चर कार्य करने हैं। उनके लिए सामान लाना है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी है, पैसा कमाने जाना है। तो वो आप उनके लिए एक तरह से राइट हैंड हो गए उनके, जो कहते हैं ना ये मेरा राइट हैंड है जी। तो ये चर कार्य जो मेरा कार्य कर सके। तो पत्नी के लिए पति क्या है? एक गाड़ी की जो 2 पहिए हैं उसमें वो आगे की ड्राइवर सीट पे पुरुष और पीछे की सीट पे महिला। तो वो क्या, दोनों एक संतुलन। तो इसलिए उनको चंद्र स्वर में, कि जिससे कि वो आपको सुख दे सके और आप उनको सारे जीवन के सुख साधन दे सके। वो सुख दे सके या वो साधन दे सके, तो दोनों सुख साधन एक दूसरे को दे सके। तो पत्नी के लिए ये, और भी सभी के लिए। भाई माता पिता से तो लड़ोगे थोड़ी, माता पिता से भी आप प्यार से। तो चंद्र स्वर रिलेशनशिप के लिए, अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्रयोग ये करिए कि आप चंद्र स्वर में कोई भी बात करिए। घर में घुसते ही पहले देखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर में ना प्रवेश करें, नाक दबाएं, चंद्र स्वर में प्रवेश करें। अच्छा। घर में चंद्र स्वर में प्रवेश करेंगे तो आपका मन ठंडा होगा, शांत होगा, और चंद्र स्वर में प्रवेश करने से शुभ होगा। घर में जाएं तो कभी कभी लोग बड़े दुखी होते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं तो खुश होकर निकलते हैं, और घर में घुसते तो बड़े दुखी होके घुसते हैं। ऐसे सुनने को मिलते हैं मुझे रोज किस्से घरों में। भैया चंद्र स्वर में घर में प्रवेश करो, जिससे कि जब तुम घर में आओ तो लोगों को तुम्हारे आने की, उपस्थिति की खुशी हो। और अगर किसी की बनती नहीं है सर आपस में, तो फिर क्या करना चाहिए? आपस में बनती नहीं है सर, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। भाई देखिए, स्वर विज्ञान उसमें कैसे मदद करेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए आज के समय में बहुत सारी चीज़ों के रीज़न या तो ईगो हैं, जहाँ क्लैशेज हैं हस्बैंड वाइफ में, या फिर वेल्थ, अभावों में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप वेल्थ का प्रयोग करो ना। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी मत करो, केवल दिनचर्या के जो 4 या 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, आप वो करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन से जब अभाव कम होंगे, आप उनको ज़्यादा सुख सुविधा दे पाएंगे, तो घर वाले आधे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। भाई चिक चिक और लड़ाइयाँ किस बात की हैं घरों में? वेल्थ की कि ये अभाव है, ये व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, या फिर ईगो है, भाई आदतें खराब हैं। तो पहले आप अपना और अच्छा कर लो, आप अपना स्वर अच्छा कर लो, आप अट्रैक्शन अपना अच्छा कर लो। तो हो सकता है कि आपके घर के लोग भी, परिवार के लोग भी आपसे बदलाव हो जाए। और बहुत सारी जगहों पे होता है, मैंने आपको बोला ना कि चंद्र स्वर में दोबारा शादी करवाई, गलत स्वर में शादी हो गई, तो वो नहीं बन पा रही उनके बीच में, और बिना किसी बात की लड़ाई का कोई रीज़न नहीं, छोटी छोटी बातों में ईगोइस्टिक लड़ाई। किसी ने कैसा कह दिया, किसी को बहुत छोटी बात बहुत बड़ी लगती है, और अगर आप वही बात किसी चंद्र स्वर में कह दी जाए तो वो बात चुभे ही ना किसी को। किसी बात को आपने सूर्य स्वर में कह दिया, जैसे आप अपने किसी कर्मचारी को, रिलेशनशिप की बात में कहता हूँ, आपको किसी कर्मचारी को निकालना हो तो आप सूर्य स्वर में इनहेल करके और उसको जोर से डांट दो, निश्चित ही अपना अंगोछा उठाएगा और चला जाएगा, छोड़ कर चला जाएगा आपको। और अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सूर्य स्वर में अपनी उस बात को कह दो, तो वो आपकी बात को उसके दिल तक जाके लगेगी, सुनेगा। और आप चंद्र स्वर में आप कहते रहो, कुछ नहीं होगा। वो कहते रहते हैं बाबूजी, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। अगर मैंने सूर्य स्वर में उठा के डांट दिया और कभी कुछ जोर से कह दिया, तो वो बात उसको मतलब घर करी रहेगी, आपने ऐसी बात कही थी मुझसे, मुझे अभी तक चुभ रही है वो बात। तो ये स्वर का भी बड़ा महत्व है। जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात बहुत बुरी लगती है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्वर का भी रोल है कि आपने सूर्य स्वर में बहुत जोर से किसी को डांट दिया या कोई बात बहुत कह दी, तो वो सीधे जाके उनके अंतर्मन तक उतर जाती है। तो अंतर्मन तक अच्छी बात उतारते हैं ना सर? बिल्कुल अच्छी बात उतारते हैं, जिससे कि वो हमारी बात माने, हमारे लिए सुखी हों, सुख दें, शांति हो घर में। तो अच्छी बात करें। और कई बार देखिए कर्म जनित भी है, प्रथम कर्मोदय है, द्वितीय स्वरोदय है। कोई चीज़ होनी ही नहीं है, अगर जैसे प्रारब्ध में ही नहीं है तो उसमें स्वर भी आपका आएगा नहीं। जो हमारे मतलब हम सबके जो जैन शासन के बहुत पूजनीय महान संत हुए आचार्य विद्यासागर जी, तो जब हम उनके पास ये गुरुजी पुस्तक लेके गए, क्योंकि मैंने इसका पूरा शब्द संयोजन किया है, मेरे इसमें वो भी है, एक प्रस्तावना लिखी हुई है छोटी सी शब्द संयोजन की कलम से।
तो हम जब गुरुजी उनके पास लेके गए तो उन्होंने जो उसमें लिख के दिया, प्रथम कर्मोदय है, द्वितीय सरोदय है। मतलब आपके कर्म के आधार पे ही जो कुछ भी होगा वो आपके कर्म के आधार पे होगा। चूंकि ये निमित्त शास्त्र है तो ये थर्मामीटर है, ये करता नहीं है, ये थर्मामीटर है। लेकिन हम उस निमित्त को बदल के अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्म का पता नहीं है, शायद अच्छा भी हो कर्म में, दोनों तरह का कर्म हो सकता है। हमारे पिटारे में पाप भी और पुण्य भी है। बिल्कुल सही है ना। अब निमित्त और ये वास्तु, ज्योतिष और स्वर, ये क्या करेंगे, ये हमें कौन सा पहले प्रयोग करना है, कौन सी चीज़ हमें पहले प्राप्त हो जाए। अगर किसी का वास्तु खराब है तो उसके निमित्त अच्छे नहीं आएंगे, स्वर अच्छे नहीं आएंगे, स्वर अच्छे नहीं आएंगे, और तो उससे क्या अट्रैक्ट होगा, पाप कर्म अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे कोई आदमी समस्या में फंसता जाता है तो पाप कर्म अट्रैक्ट करता जा रहा है। और कोई आदमी आप देख रहे हो ना कि धनाढ्य, तो वो धनाढ्य हुआ जा रहा है, तो वो पुण्य कर्म अट्रैक्ट करता जा रहा है इन विद्याओं के माध्यम से। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऐसी मैग्नेट बन गए हो, तो वो आपके ऑरा में ऐसी चीज़ फीड है कि आप अपने पिछले पाप कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो पुण्य कोने में दबे रह गए हैं, उदय में नहीं आ पा रहे। आपके पिटारे में सोने की भी चीज़ें पड़ी थी और लोहे की भी पड़ी थी। अब आप अपने पिटारे में से लोहे की प्राप्त कर पा रहे हो, सोने की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, बहुत नीचे गहरी दबी है या तो ये हो जाता है। ये वास्तु ज्योतिष स्वर इस तरह से काम करता है। स्वर शास्त्र एक निमित्त है, थर्मामीटर है प्योर, वो तुरंत आपको टॉर्च की तरह से, मतलब एक तरह से टॉर्च दिखा देगा आपको सामने से। अब टॉर्च ने तो रास्ता नहीं बनाया या बिगाड़ा, टॉर्च दिखा देगा कि ये रास्ता गलत है, इस पर मत जाओ। बिल्कुल, ये टॉर्च का काम करता है। ज्योतिष का भी एक, इसको आप पार्ट मान सकते हो कि ज्योतिष का भी एक अंग है ये। तो सर आज तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, पर मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि स्वर विज्ञान अगर हमें सीखना है जी तो वो एक पॉडकास्ट पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सर बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ हों, करने पड़ेंगे सर इसको अगर सीखना है तो। अगर ऑडियंस हमें इस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, प्यार करेगी और चाहेगी कि हम एक और एपिसोड बनाए, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर एक और एपिसोड बहुत अच्छे से करेंगे और डिटेल में करेंगे। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच आने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।